चलें जी, आगाज करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लास्ट हमने अपने लेक्चर में देखा था कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट के आप जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आज वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हम स्टॉप लगाएंगे, मतलब प्राइवेट लेबल की जो हंटिंग और कीवर्ड रिसर्च है वहां तक हम स्टॉप लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम पहले होलसेल को खत्म करेंगे, और होलसेल के बाद फाइनली जो इसकी सोर्सिंग है इसकी तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है आज होलसेल की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसको स्किप यहाँ पे छोड़ने का मकसद क्या है, और सर जो स्क्रीन नेक्स्ट, नहीं आ रही। जी मैं शेयर करता हूँ, जो इसको यहाँ पर ब्रेक लगाने का क्या मकसद है, और उसके अलावा जो है वो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होलसेल को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपको जब अभी इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आप लोगों को जब टूल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो मैक्सिमम आपके लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोग होलसेल के ऊपर भी अपना टाइम मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं, और अपना जो प्राइवेट लेबल है उसके ऊपर भी वो जो टाइम में लगा सकते हैं। तो वो प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों के लिए जो है आपके पास पूरा महीना होगा टूल्स को यूज करने के लिए। तो आप पूरे दिन में आधा टाइम जो है होलसेल को दे लें, आधा टाइम प्राइवेट लेबल को दे लें, और इस तरह से जो है वो आप उसके ऊपर कंप्लीट वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी आगाज सर करते हैं। आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है। नहीं सर, आ रही है आवाज। अच्छा, जिसकी साइड पे आवाज कम है वो अपने माइक में देखें कि वहां पे उनके स्पीकर या माइक वगैरह में इशू होगा। सर हमें अभी तक रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा मैं बता दूं कि असल में रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिले इस वजह से हुई है कि मैं लास्ट 2 वीक से ऑफ पे था। ठीक है, जो पिछले वीक मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा था और मैं इस टाइम ना 2 वीक्स मैंने ऑफ लिए हुए थे। आपकी क्लासेस भी यहाँ से घर से ही मैं ले रहा था, तो उसकी वजह ये हुई कि मैं फिर उनको वो क्लासेस नहीं भिजवा सका। तो इस वीक मैं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ये मंडे को, तो फिर मैं सारी वो जो क्लासेस हैं वो उनको दूंगा, और उसके बाद वो आपके साथ शेयर होंगी। तो इस वजह से जो था ना, मुझे एक इमरजेंसी में घर वापस आना पड़ा, और फिर उसके बाद 2 वीक जो है, लास्ट मंडे को मैं गया था लेकिन मंडे को ही मैं वापस आ गया था। तो इस वजह से जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वरना आप लोगों के पास जो रिसेंट पुरानी क्लासेस होनी थी वो आप लोगों के पास मिल जानी थी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो कमिंग वीक है इसमें पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जो रिमेनिंग ये वाली क्लासेस या पिछली जो रिमेनिंग आपकी 4 क्लासेस हैं वो तो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। ठीक है। सर प्लीज जो सी है होलसेल मेरा हाँ, आज ये होलसेल सर नया जल्दी स्टार्ट कर ले। आज आज होलसेल नया स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो होलसेल को आपने एक चीज देख लें कि होलसेल के लिए अभी आप नोट्स अपने पास बनाना शुरू कर दें बेशक। ठीक है, जब भी वो आपके साथ शेयर होंगी वो आपके साथ हो जाएंगी, लेकिन अभी आपने अपने पास जो है वो प्रॉपर जिस तरह से नोट्स एक बनाए जाते हैं, क्लास को लिया जाता है, उस तरह से आप अपने पास नोट्स भी रेडी रखें। ठीक है, चलें जी आगाज करते हैं सर आज का लेक्चर। जी जी जी। सर हम क्या खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें अलाउ है या नहीं? नहीं, ये वाला अलाउड नहीं है। आप लोगों के साथ वो असल में शेयर हो जाएंगे ये वाले लेक्चर। थोड़ा सा टाइम ठीक ड्यूरेशन जरूर लग रहा है, बट ये आप लोगों के साथ कंप्लीटली शेयर होंगे। ठीक है सर। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप लोग जो है ना वो अपने पास नोट्स बनाते चले जाएं, ताकि उसके थ्रू जो है वो आप लोग बाद में अगर देखना हो, एक हफ्ता तो बंदा देख ही सकता है, एक हफ्ता तक तो वो जहन में रहता है। अगर नोट्स वगैरह बनाए हो तो वो भी आप लोगों के उस टाइम जहन में रहेंगे। चलिए आगाज करते हैं। अच्छा जी, होलसेल बेसिकली क्या है कि आप जब किसी एक ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं जो कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट होती है या हाई सेलिंग ब्रांड होता है, आप उसके बाद उस ब्रांड से परमिशन लेते हैं या उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेते हैं। वो अगर आपको परमिट कर देता है, जिसको रीसेलर परमिशन भी कहा जाता है, वो रीसेलर परमिशन अगर आपको दे देता है तो उसके बाद सिंपली आप उसकी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। और एक टर्म यहाँ पर यूज हो रही है, मी टू करना। आप उसके साथ सिंपली उस प्रोडक्ट के साथ मी टू करते हैं और उस प्रोडक्ट को जो है वो उसकी लेस इन्वेंट्री, स्टार्ट में थोड़ी इन्वेंट्री मंगवा कर अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचाते हैं,
अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचने में कामयाब हो जाते हैं या अच्छे बिकना शुरू हो जाती है, तो सेकंड जो इन्वेंट्री होती है वो आप ज्यादा ऑर्डर के साथ उसको दोबारा रीस्टॉक करते हैं, और इसी तरह से आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो जाती है, और ये प्रोसेस आपका इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। तो पूरा जो होलसेल है आपका वो तकरीबन इसी दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। प्रोडक्ट को ढूंढना, प्रोडक्ट के ब्रांड का अप्रूवल लेना, और उसके बाद उसको सेल करना। इसमें और कोई चीज नहीं होती कि आपने कोई नई प्रोडक्ट जो है वो फ्रॉम स्क्रैच ढूंढनी है, और उसके बाद उसका ब्रांड भी रजिस्टर करवाना है, उसके बाद उसकी जो है न्यू लिस्टिंग करनी है, उसका टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, उसके अलावा उसको रैंक करवाना है। वो ऑलरेडी एक रैंक प्रोडक्ट होती है, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बिक रही होती है, बस हमने भी वहां पर जितने उस सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हुए होते हैं, आपने उन्हीं नंबर ऑफ सेलर्स में अपनी एक जगह बनानी होती है, और देखना होता है कि क्या मैं इस वाली प्रोडक्ट में, इस सिंगल प्रोडक्ट को अगर मैं ब्रांड से ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और मैं इसको दोबारा बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। ठीक है, तो वो जो चीज है वो आपकी होलसेल कहलाती है। जरा इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। Amazon.com के ऊपर मैं लेट्स सी के हमने जो कीवर्ड निकाला था, या कोई भी एक कीवर्ड डाल देता हूँ। अब सिंपल सिर्फ मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट को ही निकालनी है, फाइंड आउट करनी है जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो ज्यादा बैठे हुए हों। जैसे इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये सर आपने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन लगाई? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये यहाँ पे सिंपल जो है वो हाँ, ये वाली जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है ना, ये लॉगिन नहीं किया हुआ, ये वैसे जंगल स्काउट की इंफॉर्मेशन से ही इसको पिक कर रहा है। सिंपल वो जो जंगल स्काउट वाली एक्सटेंशन है उससे ये ऑटो पे पिक कर रहा है, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया हुआ, विदाउट लॉगिन ही इसको पिक कर रहा है वो। अच्छा, लेट्स सी, जिस तरह से ये एक ब्रांड है ऑक्सो के नाम से, एक ये ब्रांड आपके पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 7 लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको 7 लोग ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि इसमें FBA से क्या मुराद है, FBM से क्या मुराद है, और जो इसमें अगर कोई अमेजोन बैठा हुआ बेच रहा है तो वो क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, शिप फ्रॉम Amazon.com और सोल्ड बाय Amazon.com, अगर ये लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेलर है यहाँ पर या इस प्रोडक्ट के अंदर Amazon भी बैठा हुआ है, मतलब इस ऑक्सो से उसने भी परमिशन लेकर इस सेम प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो आपके पास ये वाला जो सेलर है ये Amazon है, इसमें ये वाला जो सेलर है ये सिंगल प्रोडक्ट में Amazon भी बैठा हुआ है। जिसमें शिप फ्रॉम सेम ब्रांड सेम सेलर नेम हो और सोल्ड बाय भी सेम सेलर नेम हो, इसका मतलब वो FBM सेलर होता है। यहाँ पे ये देखें, ये जो है नॉर्मली FBM सेलर है, जैसे शिप फ्रॉम Amazon ये इस सेलर नेम से बेच रहा है, और सोल्ड बाय सेम सेलर नेम से बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो सेलर है वो आपके पास एक FBM का सेलर है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सर ज्यादातर जो आपकी हमें आवाज सेलर्स नहीं है। आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ये आप देख लें, आप लोगों के एंड पे इशू होगा अगर आवाज का इशू आ रहा है तो स्पेसिफिक। यहाँ से आवाज क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है वो देखें, ये शिप फ्रॉम इस नेम से और सोल्ड बाय सेम नेम से है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो सेलर है ये आपके पास FBM का सेलर है, सेम नेम से आ रहा है। अच्छा, मुझे अगर FBA का सेलर देखना है तो वो कौन सा है, यहाँ पे देखिएगा शिप फ्रॉम Amazon.com, मतलब वो प्रोडक्ट शिप हो रही है अमेजोन से, और सोल्ड बाय ये एक सेलर नेम है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स बाय डेविडसन्स के नाम से जो बेच रहा है, ये सेलर नेम के नाम से, इसका मतलब ये एक सेलर जो है वो आपके पास FBM सेलर है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट के अंदर अगर सेम नेम और शिप फ्रॉम Amazon.com और सोल्ड बाय Amazon.com हो तो वो इसका मतलब वो Amazon बैठा हुआ है उसमें, उसी सिंगल प्रोडक्ट में, सेम प्रोडक्ट के अंदर। और अगर सेम नेम से है, शिप फ्रॉम और सेम नेम से और सोल्ड बाय भी सेम नेम से है, इसका मतलब वो FBM सेलर है। और अगर ये शिप फ्रॉम Amazon.com है और सोल्ड बाय इस नेम से है, तो इसका मतलब वो FBA का सेलर है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 7 सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने सिंपली क्या करना होता है कि अगर वो आपका आगे जाके हम उस क्राइटेरिया को देखेंगे कि तो अगर फर्ज करें इस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पर बैठे हुए बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ठीक है, हम करेंगे क्या कि फर्ज करें ये इसमें 7 सेलर्स बेच रहे हैं, तो हम भी अगर ये ब्रांड इजाजत दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, हम भी ऑक्सो के पास जाकर इस ब्रांड की परमिशन लेने के बाद, और अगर ये हमें ब्रांड परमिशन दे देता है और ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल भी होती है, तो हम भी इसके साथ सिंपली क्या करेंगे, मी टू करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमें ये परमिशन दे देगा तो हम ऑक्सो के ब्रांड से ही न्यू लिस्टिंग करके उसको बेचना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो जो है वो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, आपको ये ब्रांड ये अलाउ करेगा कि ठीक है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझसे ही स्टॉक को पिक करेंगे और इसी सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, ये जो सेम प्रोडक्ट है इसी के अंदर आपने मीटू करना है और उसके बाद इसको बेचना शुरू करना है। तो ये जो चीज कहलाती है ये आपके पास मीटू करना कहते हैं या होलसेल कहते हैं, ठीक है इसको। अब मैं जरा और डिटेल में जाता हूँ कि जरा स्टार्ट से देखते हैं कि होलसेल में किन किन चीजों को देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अमेजॉन होलसेल बिजनेस मॉडल में जो है, ब्रांड्स इसमें पहले काम कर रहे हैं। जी सॉरी, जी क्या कह रही हैं आप, मिस आवाज कट गई आपकी। सर मैंने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने ब्रांड्स काम कर रहे हैं। ब्रांड्स नहीं, ये अभी लफ्ज जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। ब्रांड एक ही होगा, ये ऑक्सो एक ब्रांड है, कितने सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं, ठीक है। मैं फर्ज करें एक सेलर है XYZ, कोई भी सेलर नेम है मेरा, वो मैं ब्रांड नहीं हूँगा, फिर ऑक्सो ब्रांड है, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ दिखाया है, ये देखिए ये ब्रांड है, एक सिंगल ब्रांड है यहाँ पे ऑक्सो के नाम से, और यहाँ पे ये नीचे सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं कि 7 सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर बेच रहे हैं। ब्रांड तो साफ प्राइवेट लेवल में आ जाता है। हाँ, ब्रांड में, ब्रांड जो होता है ये भी एक ब्रांड है, ठीक है, ये ऑक्सो एक ब्रांड है, इस ब्रांड से तो परमिशन लेकर बेच रहे हैं। इसको सादा अल्फाज में जरा समझे, फर्ज कर लेते हैं कि आप बाटा के शूज बेचना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप जो है वो बाटा की एक फ्रेंचाइज लेकर बेचना चाहते हैं या बाटा जैसी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है वो लोकल मार्केट से डिजाइन उठाएं डिफरेंट बाटा के और लोकल मार्केट में जाएं और उसको कहें इसी तरह के एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स बना कर ना मुझे, या इसी तरह के शूज बना के, या चाइना से आप देखते हैं कि यही वाले सेम डिजाइन आप मैन्युफैक्चर करवा के उसके ऊपर बाटा लिख के बेचना शुरू कर दें? क्या ऐसा नो सर, पॉसिबल है? नो। नहीं पॉसिबल। तो क्या करेंगे आप, बाटा क्या आपको ऐसे बेचने देगा? नो सर। तो बाटा कैसे बेचने देगा आप लोगों को? सर उसकी अगर आप परमिशन लेंगे हम। एग्जैक्टली आप उनसे एक ऑथराइजेशन लेंगे, एक परमिशन लेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो आप उसके ऊपर पूरे उतरेंगे कि ठीक है जी, आपकी फ्रेंचाइज इतनी होनी चाहिए, ये इतनी शॉप होनी चाहिए, फलां लोकेशन होनी चाहिए, ये वो सारी चीजें जो भी होगा, इतने आपने हमसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट्स उठानी है, इतने आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए, फर्ज करें 50, 100, 150, 200 जितने भी हों, और फिर हम इतनी मिनिमम सिक्योरिटी रखेंगे, ये चीजें रखेंगे, सारी चीजें वो डिटेल में जो भी वॉट एवर जो भी होगा, तो आपको वो बाद में वो अलाउ करेंगे, एज ऑथराइजेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप उसको भेज सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें भी इसी तरह से है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्ज कर लें आप जो है वो ऑक्सो की ये प्रोडक्ट बिक रही है तो आप सिंपली इसी तरह की सेम प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करवाएं और उसके ऊपर ऑक्सो लिखकर बेचना शुरू कर दें, या ऐसा करें कि ऑक्सो से ही प्रोडक्ट उठाएं और उसकी न्यू लिस्टिंग करके उसको बेचना शुरू कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपने सिंपल करना क्या होता है कि आपने सर ब्रांड के पास लिस्टिंग से जाना होता है। मुराद अच्छा, लिस्टिंग से मुराद क्या है? अच्छा, एक चीज जरा थोड़ा सा मैं बेसिक की तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं इसमें लिस्टिंग भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, लिस्ट
ये देखिए, Amazon wholesale business involves finding a product already established brand and selling them on Amazon. We do not create new listing and are not required to spend money on listing. Listing क्या होता है? जो कि आपने ये जो जिस प्रोडक्ट का टाइटल लिखा होता है, ये टाइटल, बुलेट पॉइंट्स इसको कहा जाता है, और नीचे जो है वो अगर आ जाए तो उसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अगर इमेजेस की सूरत में डिस्क्रिप्शन है तो उसको A+ कंटेंट या ABC कंटेंट कहा जाता है, और अगर सादा डिस्क्रिप्शन हो तो वो सादा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। अगर लेफ्ट साइड पे अगर आ जाते हैं टॉप के ऊपर तो इसको जो है वो इमेजेस कहा जाता है। फर्स्ट इमेज जो है वो मेन इमेज, बाकी जितने जो है वो इन्फोग्राफिक इमेजेस कहलाते हैं, या लाइफस्टाइल इमेजेस भी इनको बोला जाता है। तो ये जो सारे इमेजेस या इन्फोग्राफिक इमेजेस या मेन इमेजेस, इसको एज अ होल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट एक लिस्ट हुई हुई है। जैसे हमने प्राइवेट लेबल में देखा था तो उसमें हमने असल में टॉप 10 ब्रांड्स को एनालाइज कर रहे होते थे या टॉप 10 लिस्टिंग्स को एनालाइज कर रहे होते थे, और उसमें अपनी जगह बनाते थे कि हमारा ब्रांड क्या इन ब्रांड्स के अंदर फिट हो सकता है उस कीवर्ड के अगेंस्ट में। ऐसे ही करते थे ना, उसी में हम कंपटीशन और डिमांड देख रहे होते थे ना। ठीक है, तो हम टॉप जी 10 सर। लिस्टिंग्स को देख रहे होते थे, टॉप 10 ब्रांड्स को देखते थे, और उसमें हम अपनी जगह, जबकि जो होलसेल है उसमें हम सिंगल प्रोडक्ट में एनालाइज कर रहे होंगे, सिंगल ब्रांड की सिंगल प्रोडक्ट है। हम टॉप 10 की लिस्टिंग्स में नहीं, एक सिंगल प्रोडक्ट ऑक्सो की एक सिंगल प्रोडक्ट या उस सिंगल वेरिएशन में हम देख रहे होंगे कि उसमें क्या कंपटीशन है। फर्ज करें इसकी 10 वेरिएशन होती या 5 वेरिएशन होती, तो हम उसमें से वो वाली वेरिएशन पिक करते जो कि विनिंग वेरिएशन थी, और विनिंग वेरिएशन को एनालाइज करते हैं कि हाँ जी इसके अंदर हमें क्या कंपटीशन हो सकता है, इसके अंदर क्या हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो ये जो चीज कहलाती है वो होलसेल कहलाती है। प्राइवेट लेवल में तो आप नया ब्रांड बनाते हैं ना, नई ब्रांड बना के उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगाकर बेचते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो फिर तो वो हम कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन होलसेल में ये होता है कि आपने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड जो लिस्ट हुआ है, आपने सिंपल उससे परमिशन लेनी है। आपने इसको कोई रैंक नहीं करवाना, कोई लिस्टिंग नहीं करवानी, कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल उस प्रोडक्ट से इजाजत लेनी है, उस ब्रांड से इजाजत लेनी है, और उसी से प्रोडक्ट उठाकर बेचना शुरू कर देंगे। जैसे फर्ज करें नेस्ले है, तो नेस्ले वाले अगर आपको परमिशन दे देते हैं या कोक वाले आपको परमिशन दे देते हैं, तो कोक की आप प्रोडक्ट उठा के दोबारा से रीसेल कर लेंगे। ये जो चीज कहलाती है वो आपके पास होलसेल कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट ब्रांड्स को जब अप्रोच कर रहे होंगे तो वो डिफरेंट ब्रांड्स, जिस ब्रांड में हमें लगेगा कि ये ब्रांड अच्छा है और परमिट भी कर रहा है और इसमें लोग जो अच्छी सेल्स भी उठा रहे हैं, हम भी उस ब्रांड को अप्रोच करके वहां से परमिशन लेंगे और उसको बेचना शुरू कर देंगे, और उसमें जो भी हमारा सर प्रॉफिट मार्जिन होगा वो हम इधर सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर आज उस ब्रांड को वो मुझे अप्रूवल दे रहा है, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन एक ही मेरे साथ कंपटीटर है, मेरा दोस्त है या कोई भी है, वो उसको 1-2 साल से मतलब बेच रहा है, तो मतलब जो ब्रांड ने पे जो वो प्रोडक्ट होगी या उसमें जो बाय बॉक्स मिलेगा वो शफलिंग में मिलेगा वैसे ही, या फिर उसको ज्यादा प्रोडक्ट में सेल करने के लिए मिलेगी, मुझे कम मिलेगी, ये क्या सीन होगा भाई? अच्छा, इक्वालिटी होगी या नहीं होगी? वो न्यू सेलर को और जो ओल्ड सेलर है, ओल्ड सेलर को कुछ पर्क्स तो मिलेंगे। ठीक है, जिसकी रेटिंग ऑलरेडी मौजूद है उसको कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस होंगे। वो आगे जब हम बाय बॉक्स को डिस्कस करेंगे उसमें मैं इस बात का जवाब दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट में नहीं, जरा बाय बॉक्स को अरे डिस्कस करना। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ओके जो सर। ब्रांड नेम है वही सेम रखेंगे, उसी ब्रांड नेम से बनाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है कि फर्ज करें ये वाली प्रोडक्ट मुझे बेचनी है, लेट्स सपोज, चले मैं इसको एग्जांपल के तौर पे, इसमें हमने कोई नई लिस्टिंग नहीं करनी है। एक चीज याद रखिएगा, इसका ये एसन मौजूद है यहाँ से, सिंपल इसके साथ एक टर्म यूज हो रही थी मी टू करना, तो वो मी टू हमने करना है। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये जो है वो सर मैं ये कह रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कोलगेट की लेते हैं तो टूथपेस्ट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ तो कोलगेट ही होगा, तो फिर हम किसी और ब्रांड नेम से कैसे सेल करेंगे? तो वो ही नेम नहीं आएगा उसके ऊपर मैंने आइटम पे तो। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि किसी और ब्रांड नेम से बेचेंगे हम उसको। हम तो यही तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लेबल होलसेल में हम उसी ब्रांड नेम से बेचेंगे। हम कोई ये नहीं करेंगे कि हम कोई न्यू लिस्टिंग उसकी कर लें या अपने ब्रांड नेम से या उसकी उसी ब्रांड नेम से कोई न्यू लिस्टिंग करें। अब ये देखिए, फर्ज करें मुझे ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है, जैसे लेट्स सपोज ये वाली जो है, ये प्रोडक्ट मुझे बेचनी है, ये ऑक्सो के ब्रांड की है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसका एसन पिक करूंगा और यहाँ पर देखिए ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड अमेजोन, ये वाली वो होती है जिसमें आप न्यू लिस्टिंग करते हैं। मतलब आप जब प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो उसमें न्यू
प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने मी टू करना होता है सिंपल इस प्रोडक्ट के साथ, तो आप इस एसन को यहाँ पे डालेंगे, वो मुझे ऑलरेडी बता देगा कि जी ये 14 ऑलरेडी इसको ऑफर्स हैं, मतलब 14 लोग इसको ऑलरेडी बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को। आप क्या बेचना चाहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट करें न्यू में मैं इसको बेचना चाहता हूँ, वो शो लिमिटेशन में मुझे दिखा देगा यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। और आप जो है कलेक्टेबल या रिफर्बिश कंडीशन में इसको नहीं बेच सकते। मैं अप्लाई टू सेल के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो पूरा एक चार्ट आ जाएगा कि आपने इस प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो सबसे पहले आप हमें किसी डिस्ट्रीब्यूटर की या पर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी या इनवॉइस दें। उस इनवॉइस का ये सारी चीजें होनी चाहिए कि एटलीस्ट 180 डेज पुरानी होनी चाहिए, और उसकी इनवॉइस के ऊपर आपका मैचिंग एड्रेस, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, सेलिंग अकाउंट की सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट उसके परचेज की हो। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास ऑक्सो का एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए जो आप यहाँ पर बेचेंगे। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करें, फिर हम आपको इस प्रोडक्ट में मी टू करने देंगे या बेचने देंगे। बात समझ आई है ये वाली अब? यस सर। नो सर, ये आपने कैसे निकाला, एक दफा दोबारा रिपीट कर। ये देखें, ये एक रियल टाइम सेलर सेंट्रल अकाउंट है जो अकाउंट है यहाँ पर मौजूद, और ये होलसेल का ही एक अकाउंट है जो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हमने लगाया। मैं सिंपल क्या किया कि फर्ज कर लेता हूँ मैं इस ब्रांड को अप्रोच करता हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है ये वाला ऑक्सो ब्रांड जो है वो मुझे इजाजत दे देता है। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से बेचना है। फर्ज कर लेते हैं ये वाला ब्रांड मुझे इजाजत दे देता है ऑक्सो का। ठीक है, मैं करूंगा क्या कि इस ब्रांड की जब परमिशन मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसमें आप मुझे मी टू करना है इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट आप मेरे पास आ भी गई है। तो सिंपली मैंने करना क्या है कि मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे इसका एसन डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आके ऐड प्रोडक्ट में आके इसका एसन डालूंगा यहाँ पे। न्यू लिस्टिंग नहीं कर रहा, उसके साथ पहले ऑलरेडी 7-8 या जितने लोग भी बैठे हुए हैं, 14 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं भी 15वां इसमें ऐड हो जाऊंगा। तो वो यहाँ पर पहले मुझे बताएगा कि आप किस कंडीशन में बेचना चाहते हैं। मैंने कहा जी न्यू कंडीशन में बेचना चाहता हूँ, मैंने ब्रांड से न्यू कंडीशन में ली है। अप्लाई टू सेल के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर वो मुझे पहला ही लगाएगा कि जी आप इसको न्यू कंडीशन या रिफर्बिश कंडीशन में नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? कि आपको जो है वो ब्रांड से परमिशन रिक्वायर्ड है। अब आपने अगर ब्रांड से ऑलरेडी परमिशन ली हुई है तो सिंपली पहले आप ब्रांड वाली परमिशन उसको लेटर सबमिट करवाएंगे, और यहाँ पे जो भी आपके पास उसका पीडीएफ में या कुछ भी, या उसकी इनवॉइस मौजूद होगी उस ब्रांड की, वो आप इनवॉइस देंगे और उसके बाद सबमिट करवा देंगे। तो वो अमेजोन उसको पहले एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद देखेगा हाँ जी ये अथेंटिक है, इनवॉइस भी अथेंटिक है, सारे एड्रेसेस सेम है, फिर वो आपको उसके साथ अटैच होने देगा। उसको पता लग जाएगा हाँ इसने ब्रांड से ही खरीद के यहाँ पर बेच रहा है ये। सर ये जो अभी आपने पेस्ट किया, ये अपने अकाउंट जो हमने बनाना है अमेज़न पे एज अ मतलब होलसेलर, तो वो वहां पे जाके ये पेस्ट किया आपने? हाँ जी, जो सेलर सेंट्रल अकाउंट आप लोग बनाएंगे उसके ऊपर जो है वो जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट की है। ये तो खैर मेरे पास तो एक चलता हुआ अकाउंट है, आप लोगों का तो वो न्यू अकाउंट होगा, उसमें भी यही सारे जो हैं वो फीचर्स वगैरह होंगे। ठीक है, ओके आप पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम कोई न्यू लिस्टिंग नहीं करते, हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसी के साथ हम अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर एक लफ्ज लगा हुआ है कि हम उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च कर रहे होते हैं न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने पे, या इमेजेस डिजाइन करने पे, या ब्रांड अपना रजिस्टर करवाने में। ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, सिंपली हमने उससे परमिशन लेनी है और उसको बेचना शुरू कर देना है। वी जस्ट मी टू, अभी जिस तरह से ये मी टू का पूरा तरीका बताया कि हमने सिंपल मी टू करना है एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर, और बाय करना है उस प्रोडक्ट को फ्रॉम मैन्युफैक्चरर या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से या उसके ब्रांड ओनर से, और उसके बाद जो है उसको बेचना शुरू कर देना है। अच्छा, इस बिजनेस मॉडल को सबसे लेस रिस्की मॉडल कहा जाता है। लेस रिस्की मॉडल क्यों है? कि क्योंकि ऑलरेडी आप पहले देख चुके होते हैं कि एक ब्रांड है, ब्रांड बिक रहा है बहुत अच्छा। ठीक है, ब्रांड बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत अच्छी उसके पास सेल्स आ रही हैं, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आपने सिंपल देखना है उसकी के उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, क्या हिसाब किताब है, और उसमें आप अपना मार्जिन देख लेते हैं कि आप कितना है उसके अंदर सेल कर सकते हैं। और आपने प्रॉपरली ब्रांड से इजाजत ली होती है, आप परमिशन लेकर आए होते हैं, उसकी इनवॉइस या आपके पास मौजूद होती है, या आपके पास ऑथराइजेशन लेटर मौजूद होता है, वो आप अपने उसके सबमिट करवाते हैं, उसके बाद बेचना शुरू करते हैं। तो आप जो है वो इसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इवन प्राइवेट लेबल भी है, तो प्राइवेट लेबल में एक रिस्क इन्वॉल्व है
कि स्टार्ट में ब्रांड चले ना चले, ठीक है, मे बी जो आपको ज्यादा बजट लगाना पड़े क्योंकि आप फ्रॉम स्क्रैच उसको ब्रांड को उठा रहे होते हैं। तो स्क्रैच से उठाने का मकसद ये होता है कि आप जो है वो अब नया ब्रांड बनाकर लॉन्च करने जा रहे हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे होगी, क्या चीज होगी, जबकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी एक ब्रांड है, किसी और का ब्रांड है, वो बिक रहा है, आपने भी उससे परमिशन लेके उसी से बेचना शुरू कर दी है, तो वो आप उसी टाइम स्टॉक उठा के उसी टाइम उसको बेच रहे हैं। बस इसमें ये होता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन हम रेशो कम रख रहे होते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेस, मिनिमम जो है वो हम 10% के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जबकि प्राइवेट लेवल में हम मिनिमम 25% के ऊपर वर्किंग करते हैं जब भी हमने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो उसके अलावा हम जो है वो इसमें मल्टीपल, एक ब्रांड की मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, या डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी ऐड करके उसको बेचा जा सकता है, उसके ऊपर जाया जा सकता है। अच्छा, ये कुछ लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज हैं जिसमें हमने स्टार्ट के अंदर नहीं जाना। गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं? जिनके लिए कोई प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई बीच में फेडरल लॉ या कोई अथॉरिटी बीच में शामिल हो जाती है जिससे परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो हम स्टार्ट में किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जो कि गेटेड कैटेगरीज के अंदर आती है, ठीक है, या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आती है, या फर्ज करें ड्रग से रेलिवेंट कोई कैटेगरी है उसके अंदर आती है, तो वो वाली प्रोडक्ट के अंदर हम डील नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी मैं एक और चीज भी आपको दिखा देता हूँ, लेट्स सी, जैसे कि सर नमाज का टाइम भी हो गया है। हाँ जी, नमाज का टाइम भी हो गया। अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं ये जरा कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये कुछ ये गेटेड कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं कि जिस तरह से बेबी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे तो कुछ इसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कुछ में रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्यूटी की कैटेगरी होगी तो इसमें कुछ बहुत हद तक अप्रूवल की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेट्स वो जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो कुछ कैटेगरीज की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं है। इसी तरह से अगर आप होम एंड गार्डन की कैटेगरी में आ जाएं तो कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सी कंडीशन में आप जो है विदाउट अप्रूवल बेच सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में या फूड की कैटेगरी में या ग्रोसरी की कैटेगरी में जाना चाहता है, तो उसमें मे भी कोई ना कोई वो जो है वो इदारा शामिल होता हो जो कि जिस प्रोडक्ट में आप जो है जाके लिस्ट ना कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपकी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसे ये देखें वॉचेस की कैटेगरी है, तो हम स्टार्ट में हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी कैटेगरी में ना जाएं जो कि गेटेड कैटेगरी के अंदर आ रही हो, उसके अंदर हमें नहीं जाना। ठीक है, तो ये कुछ गेटेड कैटेगरीज होंगी जिसके अंदर हम स्टार्ट के अंदर लिस्ट नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, हम जो है वो अनगेटेड कैटेगरीज में ही वर्क कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि आप स्टार्ट में जब आप होलसेल में काम कर रहे होंगे तो जिन पे हमने वर्किंग करनी है, हमने जो है वो यहाँ पर, यहाँ से अगर आप आ जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी अच्छी है, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी अच्छी है, टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी भी अच्छी कैटेगरी है, ऑफिस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी कैटेगरी है, पेट सप्लाईज की बहुत अच्छी कैटेगरी है जो होलसेल के लिए बहुत अच्छी रिकमेंड की जाती है, गार्डन एंड आउटडोर की कैटेगरी भी बेहतर कैटेगरी है, या ब्यूटी की कैटेगरी में भी हम जा सकते हैं। तो स्टार्ट में हम जो है वो इन कैटेगरीज के अंदर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो स्टार्ट की कैटेगरीज होंगी, पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, गार्डन की कैटेगरी, या टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट और टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी, ये कुछ 5-6 कैटेगरीज होंगी, 6-7 कैटेगरीज जिनमें हम स्टार्ट में वर्किंग करेंगे। लेटर ऑन हम जो है ब्यूटी की कैटेगरी और जो टॉयज वाली कैटेगरीज हैं या खिलौनों वाली कैटेगरीज हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल होगा, जहाँ पर जो है वो जो फायर कैचिंग प्रोडक्ट हो या ब्रेकेबल प्रोडक्ट हो, तो उसमें हम स्टार्ट में नहीं, अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये चांदी के प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम जो है वो कैटेगरीज में डील कर रहे होंगे स्टार्ट में, और लेटर ऑन उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आगे मजीद जाके बढ़ते हैं, लेकिन आई थिंक सो अभी नमाज का वक्त है, तो आप लोग जो है वो नमाज की ब्रेक ले लें। एग्जैक्टली 7:30 के ऊपर इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। ठीक है।
अच्छा जी, आगाज करते हैं। अच्छा, वो हमारा क्या क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट की फाइंडिंग करनी है? तो अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हम इस क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बीएसआर उस प्रोडक्ट का 50,000 मैक्सिमम होना चाहिए। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक होता है। और बीएसआर जो है वो आपकी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह हमने पहले भी यहाँ पे देखा था कि बीएसआर जो है वो मैक्सिमम नंबर अगर हो तो इसका मतलब उसकी सेल्स कम है, और अगर टूवर्ड 1 हो तो वो जो चीज़ है उस इसका मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो इसमें से हम कोई एक प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मोमेंट किचन की कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं यहाँ से। तो अगर इसमें देखें तो लेट्स सपोज जिस तरह से ये होममेड किचन में ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका बीएसआर 1 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट जो है वो ये वाला जो सेलर है वो आपके पास कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे उसका बीएसआर नंबर बढ़ता जाता है उसकी जो सेल्स है उसी हिसाब से कम होती जाती है। तो हम जो भी अपनी प्रोडक्ट देख रहे होंगे उसके लास्ट 90 डेज का बीएसआर जो है वो हमारा मैक्सिमम 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उस प्रोडक्ट का उसका विद इन 50,000 से लेस ही रहना चाहिए। जो भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे वो एटलीस्ट उसके रिव्यूज जो है वो मिनिमम 20 होने चाहिए। अच्छा, ये 20 भी हमने बहुत कम लगाए हुए हैं। लोग जो हैं वो तकरीबन 50, 70 या 100 से स्टार्ट देते हैं कि कम से कम उस प्रोडक्ट के 50 रिव्यूज हों या 100 रिव्यूज हों या 80 रिव्यूज हों, तो वहां से जो है वो आगाज करते हैं। तो लेकिन हम जो है जरा ज्यादा प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे मिनिमम जो है वो रिव्यूज 20 लेंगे। जब आपने देखा था कि जब हमने प्राइवेट लेबल पे काम किया था तो उसमें हम जितने रिव्यूज हमारे कम होते थे वो हमारे लिए अच्छा होता था कि जो भी प्रोडक्ट हो उसके नंबर ऑफ रिव्यूज कम से कम हो और वो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट करिए। जबकि इसमें उलट होता है, इसमें आप नंबर ऑफ रिव्यूज जितने ज्यादा अच्छे हों वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर होती है, क्योंकि हमने कोई न्यू ब्रांड तो बनाना नहीं है। हमने तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है हमने उसमें जाके बैठना है, उसमें जाके B2 करना है या अटैच होना है और उसी सेम प्रोडक्ट को बेचना है। तो जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उस प्रोडक्ट के वो उतनी अच्छी बिकेगी, वो उतना अच्छा ब्रांड बिकेगा और उतना ही ज्यादा हमारे पास भी जो है वो सेल्स आ सकती है। वो जो भी प्रोडक्ट हो, सिंगल प्रोडक्ट, उसके रिव्यूज जो है, रेटिंग जो है 4 से अबव होनी चाहिए। ये बाय बॉक्स है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो मेन चीज है बाय बॉक्स। अब हम जरा बाय बॉक्स के ऊपर जो है वो बात कर देते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में भी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक चीज लिखी हुई आई थी कि विन बाय बॉक्स एंड स्टार्ट सेलिंग। एक चीज यहाँ पर भी हमने देखी थी। ये क्या चीज है? बाय बॉक्स क्या होता है? ठीक है, अब इसके ऊपर जरा हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। अच्छा चलें जी, यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। इसमें ऑलरेडी तकरीबन आप अगर देखें तो 21 सेलर जो हैं इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डिटेल्स को जरा ओपन कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने एफपीए हैं और कितने एफपीएम है। यहाँ पर देखें इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ बेच रहा है, ये एक एफपीएम है, ये भी एफपीएम सेलर है, ये भी एफपीएम सेलर है, यहाँ पर भी एफपीएम है, एफपीएम है, ये भी एफपीएम है, यहाँ पे भी एफपीएम है। तो तकरीबन अगर आप देखें तो सर सारे के सारे एफडीएम जो और है, एफडीए में जो डिफरेंस है वो दोबारा जरा बताइएगा। चलो मैं बताता हूँ। देखें, जो अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ शिप फ्रॉम amazon.com लिखा हो और सोल्ड बाय amazon.com लिखा हो, इसका मतलब ये होगा ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन बेच रहा है। ठीक है, अमेजोन भी इसी ब्रांड से इजाजत लेके या इस ब्रांड को होल्ड करते हुए इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। नॉर्मली जो है वो इस ब्रांड से इजाजत ले लेगा
और इजाजत लेकर इसकी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देगा। ये जो इसका मतलब होगा कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन बैठा हुआ है। यहाँ पे शिप फ्रॉम सेम ब्रांड नेम और सोल्ड बाय सेम ब्रांड नेम से हो, ब्रांड नेम सॉरी कह रहा हूँ, सेलर नेम जो है से शिप फ्रॉम सेम सेलर नेम और सोल्ड बाय सेम सेलर नेम से हो, इसका मतलब वो एफपीएम है। जहां पर आ जाता है ना शिप फ्रॉम, जो है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय कोई भी सेलर हो, इसका मतलब वो वाला जो सेलर है वो आपके पास एफपी हो। जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ। चलिए इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए तकरीबन 15 सेलर्स बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखें ये वाला जो है, ये वाला सेलर एक एफपीए का सेलर है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे अगर आ जाते हैं, ये आपके पास जो सेलर है जो है शिप फ्रॉम amazon.com और सोल्ड बाय दिस सेलर नेम है वो एफपीए, ये भी एक एफपीए, ये भी एफपीए सेलर है। ये देखिए ये भी एक एफपीए सेलर है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे आ जाए, ये भी एफपीए है। तो नॉर्मली इसमें ज्यादातर एफपीए, ये एक एफपीएम सेलर बैठा हुआ है, ये भी एफपीएम कर रहा है, ये भी एफपीएम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ एफपीए और एफपीएम दोनों मिक्स बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज कहलाती है ये वो एफपीए और एफपीएम सेलर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब ये बाय बॉक्स क्या होता है। ठीक है, अब मेन जो चीज है, सबसे बड़ी चीज, जब भी आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होंगे होलसेल की फील्ड में, सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है वो बाय बॉक्स ही होती है। ठीक है, बाय बॉक्स क्या होता है, ये जो आपके पास ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का जो ये ऑप्शन है, ये वाला जो डब्बा है, ये पूरे बॉक्स को एक किस्म का समझ लें, ये बाय बॉक्स है। अब 21 सेलर बेच रहे हैं या 15 सेलर बेच रहे हैं, यहां पर देखें इसमें 21 सेलर बेच रहे हैं। सेल किसको जाएगी वो डिसाइड करेगा बाय बॉक्स। अच्छा, इसको जरा और सादा अल्फाज में देख लेते हैं। फर्ज करें एक कोई शॉप है या डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, या यूं कह लें कि डिफरेंट एक ही ब्रांड है, और वो जो है ना डिफरेंट शॉप्स पे बिक रहा है, लेकिन उसका एक ही काउंटर मौजूद है वहां पे ना। वो तमाम शॉप्स को जो भी एग्जिट करेगा क्लाइंट, वो एक ही किसी काउंटर से एग्जिट करेगा। अब उस काउंटर के ऊपर जिस शॉप वाला बंदा खड़ा होगा या होगा, वो वाला जो है उसको सेल चली जाएगी। मतलब उसकी सेल जो है उसकी दुकान से या उसकी शॉप से वो सेल उसके पास आएगी। ठीक है, अब लाजमी तो नहीं, यहाँ पे सिंपल मैं अगर एज अ कस्टमर जाऊं तो आपको इससे पहले ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन 21 लोग जो हैं और भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप मैं तो सिंपल ये करूंगा, बाय नाउ का ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा और जो ये प्राइस होगी वो मैं पे कर दूंगा, और उसके बाद जो है वो ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर तक, स्टेप तक पहुंच जाएगी। मुझे तो इससे गर्ज ही नहीं है कि ये कौन से सेलर ने भेजी, कौन सी, मैं तो इसी सेम ब्रांड की मुझे प्रोडक्ट मेरे पास आ गई है। ठीक है, मुझे तो इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन सेलर्स जो नीचे बैठे हैं उनको बड़ी गर्ज है। वो हर सेलर चाहता है कि मेरे पास से जो है वो मैक्सिमम सेल जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को बेचूं। अब अगर तो कस्टमर यहाँ से जाएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तमाम जो अमेजोन है वो एक बाय नाउ करे और नीचे 21 सेलर्स में से हर किसी की इन्वेंट्री में से एक एक प्रोडक्ट उठे और सेलर तक जो बायर है उस तक पहुंच जाए। ठीक है, इसका मतलब तो कस्टमर परेशान हो जाएगा कि ये मैंने तो 21 प्रोडक्ट परचेज ही नहीं की थी, जबकि मैंने सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट परचेज की थी। तो ये मेरे पास 21 या 15 या 20 कैसे प्रोडक्ट्स मेरे पास पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब अमेजोन का एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि ये जो बाय बॉक्स है ये किसको मिलना है। जिसके पास बाय बॉक्स होता है वो इस टाइम जो है वो ये टॉप पे लिखा हुआ आता है। ये देखिए जिस टाइम, जिस तरह से ये इस टाइम बाय बॉक्स जो है वो इस टाइम इसके पास है, शिप फ्रॉम amazon.com, और इस टाइम अमेजोन के पास बाय बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो इस टाइम जो बाय बॉक्स है वो ये वाले सेलर के पास मौजूद है। ये जो सेल कर रहा है शिप फ्रॉम दिस और बियॉन्ड योर होम के साथ, ये जो सेलर बैठा हुआ है इसके पास बाय बॉक्स मौजूद है। ठीक है, तो ये जो मनी बॉक्स समझ लें या जिसको कह लें कि काउंटर है जिसके ऊपर लोग बारी बारी आते हैं और वहां पर जो खड़ा होगा कस्टमर उसको पे करेगा और सेल उसकी काउंट हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो चीज कहलाती है ये आपके पास बाय बॉक्स कहलाती है, ठीक है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि कस्टमर यहाँ पर जाए वो, और आपको मजे की बात बताऊं, तकरीबन 85% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यहाँ पर नीचे और भी कुछ ऑफर्स हो रही हैं। तो 83 to 85% कस्टमर जो है वो सिंपली यहाँ पर बाय नाउ को क्लिक करके सेल ले लेता है या परचेज कर लेता है। उसको इससे गर्ज ही नहीं है, क्योंकि उसको तो प्रोडक्ट इसी ब्रांड की सेम प्रोडक्ट मिल रही है, उसको इस चीज से गर्ज ही नहीं है कि मुझे नीचे कहीं पे जाना है या नहीं। हाँ, अगर उसको गर्ज हो तो बाजुकात वो देख सकता है कि मे भी किसी सेलर ने इस प्राइस से डाउन पे भी लगाई हो, फर्ज करें 25 है, तो यहाँ पर जो है एक ये 25.15 पे बेच रहा है, कोई मे बी इससे कम प्राइस के ऊपर बेच रहा हो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा प्राइस के ऊपर ही लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन मे भी कोई ऐसा सेलर हो जो कि लेस प्राइस के ऊपर, या किसी को यूज कंडीशन में कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो जाके यहाँ पे लेस प्राइस वाले में देख सकता है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक यहाँ से ढूंढ के इसको कोई सेल दे दे तो वो दे दे, ठीक है। तो अब वो इसको नहीं देना चाहता तो यहाँ पे इस वाले के ऊपर आए और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके इसको सेल दे दे, तो वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास बाय बॉक्स होगा सेल उसी को जाएगी, Amazon उसी की इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट पिक करेगा और ऑर्डर उसके पास जाएगा, चाहे यहाँ पे 50 सेलर बैठे हो, 2 सेलर बैठे हो, 10 सेलर बैठे हो। तो ये जो बाय बॉक्स जिसके पास मौजूद होगा, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का ऑप्शन, उसके पास सेल जाएगी। अब ये जो बाय बॉक्स है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास सेल जानी है या बाय बॉक्स किसने विन करना है। अभी हम जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ विनिंग स्ट्रेटजीज देखने लगा हूं कि बाय बॉक्स की विनिंग स्ट्रेटजीज क्या है। ये देखिए, ये सिंपल आपके पास ये है, ये बाय बॉक्स का बटन है, यहाँ पर जो है टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बाय बॉक्स की विनिंग। सबसे पहली क्या कंडीशन है कि अगर आपने बाय बॉक्स को विन करना है तो सेल प्रोडक्ट इन अ न्यू कंडीशन। जो बंदा भी न्यू कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा बाय बॉक्स उसको मिलेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो आपको न्यू कंडीशन में है, जैसे वहां पे हमने देखा था जब मीटू कर रहे थे तो उसमें हमारे पास जो था वो 2 कंडीशन आ जाती थी, यहाँ पे न्यू में भी और यूज्ड में भी, ठीक है। तो जो न्यू कंडीशन में बेच रहा होगा, मतलब ब्रांड से न्यू कंडीशन में लेकर बेच रहा होगा, बाय बॉक्स उसको मिलेगा। सेकंड क्या है कि ऑफर कंपेटिटिव प्राइसिंग। जो बाय बॉक्स की प्राइसिंग है, ये वाली जो प्राइसिंग है, इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली जो कोई बेच रहा होगा बाय बॉक्स उसको मिलेगा। ये जो है ये वाला एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा होता है, या जो भी यहाँ पर जो इस लिस्टिंग का ऑनर है, फर्ज करें ये जो है जिसके बैक एंड पे ये लिस्टिंग हुई है, वो अगर इसकी प्राइसिंग को अप डाउन करना चाहता है तो वो इसको कर सकता है। ये एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि इसकी प्राइसिंग जो है वो अप डाउन होगी। तो ये आपकी बाय बॉक्स की प्राइसिंग होती है। ये सेलर्स के इख्तियार में नहीं होती, जो यहाँ पर नीचे जो सेलर्स हैं बैठे हुए इनके इख्तियार में नहीं होगा। हाँ, उनके इख्तियार में ये होता है कि उन्होंने इस प्राइस को अकॉर्डिंगली मद्देनजर रखते हुए ये करना होता है, और ये बाय बॉक्स की प्राइसिंग कहलाती है, ठीक है। ये भी मूव करती है बाय बॉक्स की प्राइसिंग अप एंड डाउन। तो जो बाय बॉक्स की प्राइसिंग होगी, जो ऑफर कंपेटिटिव प्राइसिंग चल रही होगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बेच रहे हैं तो बाय बॉक्स आपको मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। लिस्ट एज अ प्राइम सेलर। अब प्राइम सेलर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, जब भी आप एज अ प्राइम सेलर होते हैं तो ये आप जो है वो इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर पूरे उतरते हैं तो आप प्राइम सेलर कहलाते हैं। क्या क्या होता है, ऑफर प्रीमियम शिपिंग ऑप्शन, मतलब आप शिपिंग ऑप्शन प्रीमियम ऑफर कर रहे हो। शिप ओवर 99% ऑफ योर ऑर्डर ऑन टाइम, आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ऑन टाइम डिलीवर होने चाहिए। हैव एन ऑर्डर कैंसिलेशन रेट ऑफ लेस देन 0.5%, आपका जो है ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वो 0.5% से लेस होना चाहिए।
मतलब फर्ज करें आप जो है वो 100 में से कोई एक आधा ऑर्डर ही आप कैंसिल करें, इससे ज्यादा आपको कैंसिल नहीं करना अलाउड। उसके अलावा 99% आपके ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए। यूज Amazon बाय शिपिंग सर्विसेज फॉर एटलीस्ट 99% ऑफ ऑर्डर। जो आप एटलीस्ट 99% ऑर्डर हैं वो आप उसके थ्रू डिलीवर करेंगे। जो अमेजोन की अपनी शिपिंग सर्विसेज हैं, जैसे यूपीएस हो गया, वहां से जो है वो अगर आप डिलीवर कर रहे होंगे तो फिर आप एज अ प्राइम सेलर कहला सकते हैं। आपकी जो डिलीवरी पार्टनर है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करवा रहे हैं, वो पूरा नेशन वाइड पूरे उस जगह के ऊपर जो है वो डिलीवर कर सकता हो। उसके अलावा जो जिसके थ्रू आप डिलीवर करवा रहे हैं वो सैटरडे और संडे को भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। मीट 1 डे एंड 2 डे टारगेट डिलीवरी प्रोमिस, मतलब 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो है वो लाजमी प्रोडक्ट को भेज सके, वो जो है वो आप एज अ प्राइम सेलर हो सकते हैं। डिलीवर ऑर्डर विद आवर सपोर्टेड सेलर फुलफिल प्राइम कैरियर। अगर आप हमारे पार्टनर से अगर डिलीवरी करवाएंगे तो वो जो है वो एज अ प्राइम सेलर आप बन सकते हैं। Seller must agree to the Amazon return policy. Allow for all customers inquiries to be dealt with Amazon. ये जो बंदा इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा होगा वो प्राइम सेलर कहलाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि बाय डिफॉल्ट जो FBA वाला सेलर है वो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पूरा उतर जाता है, क्योंकि उसमें सारी सर्विसेज जो है, उनमें शिपिंग जो है या कैंसिलेशन रेट, वो सारा जो है वो अमेजोन खुद डील कर रहा होता है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट भिजवानी है, उसके बाद अगर शिपिंग सर्विसेज में डिले होता है, कुछ भी होता है, तो वो उनकी हेडेक है। तो बाय डिफॉल्ट जो प्राइम सेलर होता है वो FBA सेलर होता है। अगर कोई FBM सेलर बनना चाहता है प्राइम सेलर, तो वो इस तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तो तब ही वो जाके FB प्राइम सेलर कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइम सेलर की ये आपकी एक खुसूसियत होगी। क्लियर है? अगर नॉर्मल आप अगर कहते हैं कि सिर्फ अकाउंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए तो आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है, उसके लिए तो आप इतना अलाउड है। ठीक है, लेट शिपमेंट जो है वो लेस देन 4% होनी चाहिए, और उसके अलावा जो कैंसलेशन रेट है वो 2.5% होनी चाहिए। ये VTR जो है वैलिड ट्रैकिंग रेट 95% होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें, इस वाले अकाउंट में जो शिपमेंट है वो थोड़ी सी लेट हुई है कुछ ऑर्डर्स की, तो यहाँ पर देखें 7.69 पे गया हुआ है, जिसकी वजह से ये इन्होंने हमें कहा भी है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, क्योंकि इसमें शिपमेंट जो है वो हम लेट कर रहे हैं, लेट शिपमेंट की वजह से। यहाँ पर तो अलाउड वैसे नॉर्मली 4% तक है FPM वालों को, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे जो ये बनना है, प्राइम सेलर बनना है, तो उसके लिए आप जो है वो 99% शिपिंग टाइम होना चाहिए आपका, और कैंसलेशन रेट जो है वो 0.5% होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सर सबको? होलसेल के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए? यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं कह रहा हूँ सर होलसेल के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कुछ ना कुछ। जाहिर सी बात, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो बल्कि लाजमी चाहिए। इसके लिए आपने जो ब्रांड से प्रोडक्ट उठानी है वो, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इसके लिए एक दो और चीज़ों के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी जब आपने होलसेल करना है, तो वो आगे जाके मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या आपके लिए इसके लिए क्या प्री रेक्विजिट्स चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं? होलसेल जो है वो मिनिमम $5,000 से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। 4,000 तक भी हो सकता है, 3 to 4,000 में, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन बचने के चांसेस जो है वो काफी हद तक कम होते हैं। लेकिन आप नॉर्मली जो है वो 5,000 अगर आपके पास हैं, 4 to 5,000, तो फिर उसके साथ आप जा सकते हैं। अच्छी 3 से 4 प्रोडक्ट्स को आप इजीली विद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो सर इसके साथ जो बिजनेस वो वैली का अटैच है तो हम उससे कुछ अर्न कर सकते हैं? किसके साथ है? तो जो है ना प्रोडक्ट वगैरह जो हम हमें प्रोवाइड करेंगे। हाँ हाँ, प्रोडक्ट नहीं, आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं कह रहा हूँ सर कि अगर किसी के पास होलसेल के लिए भी पैसे नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो सर्विसेज देगा? वो सर्विसेज है जो आप एज VA की सर्विसेज दे रहे होंगे, ये सारी स्किल्स को सीखने के बाद होलसेल की या प्राइवेट लेवल की आपने फिर सर्विसेज देनी है।
बाद में लेटर ऑन जब आपके पास पैसे जमा हो जाए फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस कर लीजिएगा। स्टार्ट में तो आप सर्विसेज ही देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, तो सर वो जो बिजनेस वो वैल्यू वाला कंसेप्ट है वो क्या, वो इसमें कैसे अप्लाई होगा जो प्रोडक्ट हम की लेकर सेल करेंगे? देखिए बिजनेस वैल्यू वाला कंसेप्ट जो है वो तो आपको प्रोडक्ट दे दी जाएंगी कि ये प्रोडक्ट हैं जो फर्नीचर की मार्केट प्लेस की, या फिर जो लेट्स सपोज जो है वो आपके पास है जो भी आपको वार्डरोब की सोफाज वगैरह ये वाली सारी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने करना क्या है कि उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट करना है, उसके बाद बेचना है, सेल करना है। तो वो जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट जगहों के ऊपर, वो आपको सारा तरीकाकार समझाया जाएगा कि इस तरह से आप अमेजोन के अलावा जो सिर्फ फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर उनको सेल करेंगे। उसके ऊपर अपना कमीशन मार्जिन खुद डिसाइड करेंगे कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद आप ऑर्डर को क्लोज करेंगे। अगर कोई आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो फिर सिंपली आप जो है वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। मतलब उसके ऊपर फर्ज करें वो सर हम अपने $300 इधर की। नहीं, मतलब कि कुछ भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जैसे कि वो बनाना है, अकाउंट बनाना है, जैसे वो आप कह रहे थे कि एक $40 का बनता है और एक 0 या $1 का बनता है, या हम सोच रहे थे कि हमें मतलब कि प्रोडक्ट जो ना आपके पास से जो मिलेगा ना वो हम खुद अमेजोन पे सेल करेंगे। नहीं, तो ये तो अब हमने पता स्टार्ट में नहीं हमने लिस्ट करना, क्योंकि स्टार्ट में हम अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि जब आप स्टार्ट में अगर अमेजोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर करता क्या है कि कस्टमर आपको एडवांस में पैसे पे करता है। ठीक है, जब भी आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो कस्टमर आपको एडवांस में पे करेगा, लेकिन अमेजोन आपको 14 डेज के बाद पे करता है। तो अब आपको अमेजोन जब पे करेगा तो उससे पहले पहले तक आपको उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपके पास पैसे मौजूद होने चाहिए। फर्ज करें जहां से आपने वो प्रोडक्ट खरीदनी है या लेनी है या आपने हमसे ही लेनी है तो आपको तो कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आपने उस प्रोडक्ट के पैसे जो है वो 14 डेज के बाद आएंगे। अब कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो विद इन 2 to 3 डेज डिलीवर करनी है और लाजमी डिलीवर करनी है। अब उस केस में क्या होगा कि आपने उस प्रोडक्ट को खरीदना होगा फिर अपने पैसों से। जबकि नॉर्मल जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया या जो जितने और उसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं जैसे गम ट्री हो गया, या एक और स्पॉक के नाम से है, या नेक्स्ट डोर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी पे देते हैं कि आपको कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट वहां से यहाँ से उठाएगा, जब आप क्लोज कर लेंगे कस्टमर को वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंच जाएगी, तो वहां से कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जो है आप उस प्रोडक्ट को वापस ला के सेल कर सकते हैं। मतलब कस्टमर वहां पे उस टाइम जो है वो पे कर देगा आपको, और जो भी आपने फर्ज करें जितना भी आपने यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये 300 की प्रोडक्ट है, वहां पे जो है वो 600 की प्रोडक्ट आप अगर उसको सेल कर देते हैं तो 300 की जो बेस प्रोडक्ट होगी, प्राइस होगी, वो आपकी कट जाएगी और $300 आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। सर इसके बाद तक हम एज अ ये की सर्विस इजीली दे सकेंगे अगर हम हमारे में है पैशन, हम सीखना चाह रहे हैं तो? ये जो एज अमेजोन की जो सर्विसेज हैं, जी जी। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल, ये आप तो दे सकते हैं, बिल्कुल इजीली दे सकते हैं इसकी सर्विसेज। अपवर्क और फाइबर के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर या जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग करते हैं प्रॉपर, आपको इस फील्ड का आइडिया, क्योंकि जब कस्टमर आपको मिलता है कस्टमर आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने आने चाहिए और चीजें आनी चाहिए, फिर आप उसको उसके बाद जो है वो दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सर लिंक में कोई सर क्लाइंट मौजूद हो, लिंक में क्लाइंट मौजूद हो तो आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। खैर ये वाले वो सवालात आप लोगों ने शुरू कर दिए जो बिल्कुल एंड पे होने चाहिए थे, बीच में लेक्चर में नहीं होने चाहिए थे। नहीं सर, वो मेरा एक सवाल था ना कि हम सोच रहे थे सर कि मेरा होलसेल के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं क्वेश्चन है। चाहिए होती। जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो ये जो हमारे पास ब्रांड होता है वही सबसे ज्यादा सेलिंग उसी की होती है, तो क्या बाय बॉक्स उसके पास होता है, और दूसरा ये कि या फिर ये सेलर्स के पास होता है? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है कि क्या
जो ब्रांड ऑनर है वो अगर बेच रहा होगा तो वो जाहिर सी बात है प्राइसिंग पे भी हमें compete करेगा, और जो है वो बाय बॉक्स भी उसके पास मौजूद होगा। तो इसका आगे जाके भी हम क्राइटेरिया में देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है। ठीक है, हम किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे ही नहीं जिसमें ब्रांड बैठा हो, ना अमेजोन बैठा हो ना ब्रांड बैठा हो। ये दोनों हमारी शर्तें होंगी हमारे क्राइटेरिया के अंदर। ठीक तो है, इधर ये कि जो बाय बॉक्स जिसके पास है उसी की आप बता रहे हैं, मतलब मोस्टली सेल होती है, तो बाकी सारों को कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं, तो हमें ही है। नहीं नहीं, बाय बॉक्स की रोटेशन होगी ना, हम आगे जाके देखेंगे ना बाय बॉक्स की रोटेशन। ये एक के पास फिक्स तो नहीं रहेगा ना। अब 21 लोग बेच रहे हैं तो एक बंदे के पास तो फिक्स नहीं रहना ना। वो 1 घंटा किसी और के पास हो सकता है, 2 घंटे किसी और के पास रह सकता है, 5 घंटे किसी और के पास रह सकता है। वो मल्टीपल लोगों में शफल होगा ना। अब फर्ज करें मेरे पास 2 घंटे बाय बॉक्स रहता है तो वो जो 2 घंटे की सेल्स होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। मेरे पास अगर वो एक दिन पूरा बाय बॉक्स रहता है तो एक दिन की जो पूरी सेल्स होंगी वो मेरे खाते में आएंगी। डेली की फर्ज करें उसकी 100 सेल्स है, तो 100 सेल्स अगर मेरे पास 5-7 घंटे 10 घंटे भी बाय बॉक्स रहता है तो वो जो 100 डिवाइडेड बाय कुछ होगा, तो 30-40 सेल्स तो मेरे पास आ सकती हैं अगर उसकी डेली की 100 सेल्स हैं तो। इस तरह से हो रहा होता है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन होती है, और बाय बॉक्स जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीपल कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो जिन पे डिपेंड कर रहा है। हमने पहले कह दिया कि सेल प्रोडक्ट इन न्यू कंडीशन, ऑफर कंपेटिटिव प्राइसिंग। एक तो आप जो है प्राइसिंग आप कंपेटिटिव ऑफर करेंगे, जो बाय बॉक्स वाली प्राइसिंग है। लिस्ट एज अ प्राइम सेलर, अभी हमने प्राइम सेलर कह लिया। तो नॉर्मली जो आपका एफबीए सेलर होता है वो प्राइम सेलर होता है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर प्राइम। देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द प्राइम। लेकिन जो एफपीएम का सेलर अगर उसको क्वालिफाई करना है तो वो जो है वो आपको उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा कीप स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री लेवल। एक देखिए फर्ज करें एक बंदा है वो न्यू कंडीशन में बेच रहा है, उसने भी अपनी प्राइसिंग सेम रखी हुई है, वो लिस्ट एज अ प्राइम सेलर भी है। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी इन्वेंट्री फर्ज करें एक ने 100 यूनिट भेजे हुए हैं और एक ने 200 यूनिट भेजे हैं, तो अमेजोन जो प्रायोरिटी देगा, पहली प्रायोरिटी वो 200 यूनिट वाले को देगा बनिस्बत इसके जो कि 100 यूनिट वाला है। हाँ, 100 यूनिट वाले के पास मे भी 200 यूनिट वाले के पास 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा बाय बॉक्स रहे, और जो 100 यूनिट वाला बेचने वाला है उसके पास थोड़ा सा कम रहे। लेकिन टॉप प्रायोरिटी के ऊपर वो होगा, उसके बाद फिर शफल करके सेकंड वाले के पास आ सकता है। मेंटेन पॉजिटिव सेलर फीडबैक, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका एज अ सेलर फीडबैक है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसे पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये देखिए जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर आए हैं, चलें इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। तो इसमें तकरीबन 15 लोग बेच रहे हैं। तो ये देखें हर प्रोडक्ट के नीचे उसका एज अ सेलर फीडबैक है। ये तमाम प्रोडक्ट्स की फीडबैक, जैसे यहाँ पे देखिए 90 है, यहाँ पे 100% है, इसका 90% है। तो इस सेलर को मैं अगर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये एक सेलर है, इसके इसके मैं देखिए 90% इसका पॉजिटिव फीडबैक है लास्ट इसका लाइफ टाइम जो है। ठीक है, तो ये जिसका जितना अच्छा होगा, ये तमाम प्रोडक्ट्स इसके स्टोर फ्रंट में जाता हूँ तो ये देखें ये वाले ये सारे ब्रांड्स बेच रहा है। ठीक है, इन ब्रांड्स की ये 9 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स की ना। तो इसका इन तमाम ब्रांड्स की बेसिस के ऊपर या इन तमाम प्रोडक्ट्स की बेसिस के ऊपर ये फीडबैक होता है। ठीक है, जैसे ये देखें इस वाले सेलर को तकरीबन 3000 इतना फीडबैक मिले हुए हैं, इसका मतलब ये बहुत सी प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो देखिए तकरीबन 1000 प्रोडक्ट्स तक बेच रहा है ये वाला, और ये इन सारे ब्रांड्स की 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? यस सर। तो इन मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि बाय बॉक्स आपको मिलेगा। जो सबसे ज्यादा इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा होगा, टॉप प्रायोरिटी अमेजोन पहले उसको देगा बाय बॉक्स देने की। फिर अगर कोई सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे, ये नहीं होगा कि एक के पास फिक्स हो जाएगा। इन 21 के अंदर जो है वो लाजमी रोटेट कर रहा होगा। लेकिन जो ज्यादा इन फैक्टर्स के करीब होंगे, और उसमें से सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर अदा कर रहा होता है वो ये वाला है कि आप कंपेटिटिव प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली बेच रहे हैं और आप एज अ प्राइम सेलर हैं, तो आपको जो बाय बॉक्स है वो विन करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप अगर बाय बॉक्स के अकॉर्डिंगली प्राइस को रख के बेच रहे हैं, फर्स्ट करें बाय बॉक्स की प्राइस जो थी पहले 20 थी, अब 19 हो गई है, तो आप 19 के ऊपर वापस अपनी प्राइस जो है वो अपडेट कर देते हैं कि मैं भी 19 की बेचूंगा, तो बाय बॉक्स मैक्सिमम आपके पास ही रहने के चांसेस हैं। जितनी हाई प्राइस रखेंगे बाय बॉक्स से, जितनी प्राइस दूर रखेंगे, आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो 2 दिन ना आए, 10 दिन ना आए, 50 दिन ना आए, जब तक कि आप वो बाय बॉक्स की प्राइस के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस को नहीं लेके आ जाते। तो
क्लियर है यहाँ तक सबको पॉइंट? सर बाय बॉक्स जो है ये मिनिमम कितनी देर बाद शफल होता है? डिपेंड करता है, 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। जो इन मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा देर पूरा उतरता रहेगा वो उसके बाद ज्यादा देर बाय बॉक्स रहेगा। अब वैसा भी हो सकता है कुछ जो है वो सेलर्स जो है वो 2-2 दिन, 4-4 दिन या महीना महीना भी बाय बॉक्स ना लेने दें किसी और को। ठीक है, बाजुकात ऐसा भी हो जाता है कि हर घंटे के बाद जो है वो बाय बॉक्स एक सेलर के पास घंटा रहा, दूसरे के पास 2 घंटे रहे, एक के पास 3 घंटे रहे, एक को एक दिन बाद मिला, इस तरह से भी हो रहा होता है। लेकिन जो ज्यादा इन फैक्टर्स के ऊपर पूरा उतरा होगा तो 90% जो है 90-95% चांसेस ये होते हैं कि इन फैक्टर्स पे उतरने वाले लोगों को ज्यादा देर बाय बॉक्स मिलता है या उनके दरमियान इक्वली रोटेट कर। अगर सारे ही इक्वल हों, अगर सारे ही इक्वल हों तो फिर अमेज़न का एल्गोरिथम इक्वली सब पे डिवाइड कर देता है बाय बॉक्स। फर्स्ट करें 2 घंटे के पास रहेगा, 2 घंटे दूसरे के पास, 2 घंटे तीसरे के पास, इस तरह से वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, जी क्लियर सर है ठीक यहाँ है। तक पॉइंट? अच्छा चलें जी, अब हमने ये अपना क्राइटेरिया जी देख सर। लिया कि ये जो है वो आपके पास BSR 50,000, रिव्यू मस्ट बी 20, रेटिंग मस्ट बी अबव 4, बाय बॉक्स प्राइस एटलीस्ट 15 से लेके 540 के दरमियान होनी चाहिए, Amazon मस्ट नॉट बी अ सेलर, वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 पाउंड, उस प्रोडक्ट का 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करती हो, द सेलर मस्ट बी मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम ऑफ 25, और वो प्रोडक्ट जो है वो गेटेड कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ब्रांड भी मौजूद ना हो और अमेजॉन एज अ सेलर भी ना मौजूद हो, और हम मिनिमम जो सेलर उस प्रोडक्ट के अंदर बैठे हैं वो 5 सेलर हों और मैक्सिमम जो है वो 25 सेलर होने चाहिए, 25 से ज्यादा ना हो। अब हम देखते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करना है। इसको पहले हम लगा के देखते हैं कि अपना जो हमारा कीपा का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम किस तरह से इस क्राइटेरिया को लगाएंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम ग्राफ को रीड करते हैं, ग्राफ कैसे रीड हो रहा होगा, और वो जो कीपा है कीपा के जो ग्राफ है उसको आपने लोगों ने कैसे देखना है, कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, किसकी रोटेशन अच्छी है बाय बॉक्स की, उसको जरा हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, चलें जी आगाज करते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको लॉग इन कर लूँ जरा। सर आप क्या इंस्टीट्यूट में ही होते हैं? जी मैं नॉर्मली मंडे टू थर्सडे वहां पर होता हूँ, वीकेंड पे मैं इधर घर आ जाता हूँ। सर मैंने ये ज्वाइन किया है, ये मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी वैसे मेरा माइंड था फिजिकल क्लासेस लेने का। फिजिकल में मैं नहीं करवा रहा, मैं ऑनलाइन में करवा रहा हूँ, फिजिकल के दूसरे ट्रेनर है। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये मंडे से क्लासेस ज्वाइन करनी है फिजिकल के लिए। कैंप आपने ज्वाइन करना है? जी जी। वो तो देख उसके कोई लीजिएगा, बेनिफिट्स होंगे? वो एक दफा आप चेक कर लें उनसे, क्या नाम है अपने जो आप लोगों का वो है ना, क्या नाम है उसका, वो उसको आप क्या बोलते हैं, अकाउंट मैनेजर, हाँ अकाउंट मैनेजर जिसको आपने हाँ, फी मैंने वगैरह से। मेरी उससे सर बात हुई थी, मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा था कि पहले ये जो क्लासेस हो रही है ना आपकी ऑनलाइन, ये भी आप लें तो ये अगर आपने इधर आना तो मेरा यही था कि माइंड मैं लाहौर में जाके कैंप ज्वाइन करूँ। तो तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज जो आप आपके मंडे से दूसरी क्लासेस ट्रेनिंग वाली स्टार्ट होंगी। हाँ वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले लें, बट जो ऑनलाइन होता है उसमें भी मुकम्मल इसी तरह से क्लासेस चल रही होती हैं, उसमें हम 3 डेज यहाँ पर देते हैं और वहाँ पर भी 3 दिन होता है। अगर आप नॉर्मल
वो कर रहे हो, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आई थिंक 5 डेज है वहाँ पे मॉर्निंग के लिए, वो सुबह 12 से 2 बजे तक जो है, 2:30 बजे तक वहाँ पे मॉर्निंग में, लेकिन ऑनलाइन में 3 दिन होगा। आपके नजदीक इसका कुछ इसका आपके नजदीक इसका कुछ बेनिफिट्स होते होंगे अगर एक मेंटोर आपके ऊपर काम करवा रहा है, आपको हर चीज का बता रहा है, मतलब नहीं, कि वो प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवा रहा है। वहां पर जो है ना आपको काम दे दिया जाएगा, जिस तरह से हम यहाँ पे ऑनलाइन में काम कर रहे होते हैं ना, अपने अकाउंट्स बनाएं, चीजें दिखाएं, इस तरह से अपनी गिग्स वगैरह दिखाएं, इसी तरह से वहां पर भी यही होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जी ये काम करें और ये हमें चेक करवाते रहें। ठीक है, उसमें लेक्चर मोड नहीं होता। ऑनलाइन में तो फिर भी हमें लेक्चर मोड रखना पड़ता है ना काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पर तो वो 1 to वो होता है ना, आप बोल रहे होते हैं तो तभी आप सुन रहे होंगे। लेकिन जो फिजिकल में होगा वो लेक्चर मोड नहीं होगा, वो आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि हाँ जी इस तरह से काम कर लें, वो दिखा दें जाते हुए हमें, और इस तरह से कर लें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आप उसको लेके चलना चाह रहे हैं, किस तरह से जो आपको ज्यादा सूटेबल हो। वो दोनों में बिल्कुल बेहतरीन है, वो ऑनलाइन भी ठीक रहता है, वो आपके मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये जो क्लासेस हैं ये तो मैं ले ही रहा हूँ ना, मैंने वो मतलब कि अपने तौर पे चाह रहा था कि मैं अगर उधर ज्वाइन करूँ, थोड़ा सा जाके कोई इन्वायरमेंट चेंज हो, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखें ज्वाइन कि नहीं क्या करना है तो चल रहा जाके कर लो, हमारे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्लास के बीच में? जो करना है तो मंडे को जाके कर लो प्लीज यार, लेक्चर बोर हो। हाँ यार थोड़ा सा चले। है। अभी क्वेश्चन है कि जब मैं प्रोडक्ट सेंड कर रही थी तो किसी किसी तक नहीं निकल रहा था, वो कैसे सर्च कर सकते हैं? सॉरी। अच्छा, जो इररेलेवेंट, जो इस लेक्चर से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है ना, एक चीज आप कोशिश करेंगे उसको लेक्चर के एंड पे रखें, ताकि आप लोगों का जो मेन, आप लोगों की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो खराब ना हो। एक चीज का ख्याल रख लें, ठीक है, क्योंकि सारों के जी माइक सर, ऑन हम है। भी यही चाहते हैं सर। हाँ, बाद में लेटर ऑन आपके पास आखिरी 15-20 मिनट होंगे, उसमें इस तरह के सवाल कर लीजिएगा, किसी ने वो सुनने हो तो बाद में सुन ले, नहीं सुनने हो तो स्पेसिफिक उसके लिए आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं इसको जरा लॉग इन करके चलें जी, ये लॉग इन हो गया। अच्छा जी, ये आपके पास जो है वो कीपा का ये टूल होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जो जिसके ऊपर जो है हम काम कर रहे होंगे। यहाँ पर ये डाटा का ऑप्शन आता है इस जगह पे, उसके बाद डाटा के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर का, ये आपके पास प्रोडक्ट फाइंडर का ऑप्शन होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके पास इस तरह से, जैसे आपने हीलियम 10 या जंगल स्काउट में देखे थे, इसी तरह से यहाँ पे फिल्टर्स जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले सेल्स रैंक का होगा कि आप अपना जिस BSR के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पे लगा लें। जिस बाय बॉक्स की रेंज में अपनी जो प्राइस के लिहाज से आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख लेंगे। हमने नॉर्मली अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक रखा होता है, तो यहाँ पर जो है वो आप अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक या लोएस्ट एवर में क्लिक कर सकते हैं, या आप देखना चाहते हैं कि अगर अमेजोन कभी मौजूद था तो किस प्राइस रेंज में मौजूद था, तो वो आप ये वाला फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। न्यू कंडीशन में मतलब जो फर्स्ट टाइम आपकी प्रोडक्ट जिसने लिस्ट की थी, वो चाहे FPM के केस में हो या FBA में हो, ठीक है, दोनों केसेस में जिसने न्यू प्रोडक्ट आप इंटर की थी वो क्या है, वो बाज औकात कुछ लोग जो हैं वो ये वाली प्राइस भी लगाते हैं, जो बाय बॉक्स वाली प्राइस, कुछ लोग जो हैं वो फिल्टर इधर भी लगाते हैं न्यू कंडीशन में भी, कि जो प्रोडक्ट्स इस प्राइस से इस प्राइस रेंज में बिक रही हैं वो कौन सी हैं, तो वो न्यू कंडीशन में लगाई जा सकती हैं। न्यू थर्ड पार्टी FBA, अगर आप स्पेसिफिक थर्ड पार्टी FBA की सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो उसके भी फिल्टर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। लास्ट करंट में 30 डेज एवरेज में, या लास्ट 90 डेज एवरेज में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू थर्ड पार्टी FPM वाले में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप वो वाली प्रोडक्ट्स जो प्राइम एक्सक्लूसिव, जो किसी के ऊपर कोई ऑफर्स वगैरह लगी हुई है, तो वो वाली ये वाला आप उसको फिल्टर को यूज करते हुए लगा सकते हैं। या लाइटनिंग डील्स वगैरह के लिए हो तो वो यहाँ पर, कुछ लोग जो यूज्ड में बेच रहे होते हैं तो वो बाय बॉक्स के लिहाज से अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो वो ये वाले फिल्टर्स हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो काम का फिल्टर होगा वो ये सारे फिल्टर नहीं होंगे,
हमारे पास ये चंद एक फिल्टर होंगे, जैसे सेल्स रैंक को हम देख रहे होंगे, बाय बॉक्स को देख रहे होंगे, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो उन फिल्टर्स को हम जो है वो ज्यादातर देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूज्ड कंडीशन में बिक रहे हैं वो यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो जैसे ये लिस्ट प्राइस है, ये रेंटल, इन ये वाले जो है, या ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रही है तो ईबे के लिए भी ये वाला टूल यूज हो जाता है। तो ये वाले जो फिल्टर्स हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर सेल्स रैंक का या बाय बॉक्स का वो वाला फिल्टर लगा रहे होंगे। उसके बाद ये आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन आता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर बेचना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई किसी कैटेगरी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं उसकी सब कैटेगरी को, फर्ज करें पेट सप्लाईज है, पेट सप्लाईज के आगे सब कैटेगरी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च करना चाहते हैं तो उसको सेम इस ब्रांड को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक मेरा ब्रांड है और उसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। न्यू ऑफर काउंट के कितने लोग बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो हमने मिनिमम देखा था कि 5 से लेके फर्ज करें 25 तक बेच रहे हो, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से लेके 25 तक जो है वो बेच रहे हो। यूज्ड ऑफर काउंट के मतलब यूज में अगर कोई आप ऑफर काउंट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देख लें। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो बाय बॉक्स हम हमेशा चाहेंगे कि थर्ड पार्टी सेलर्स कौन से होते हैं, जो एफबीए या एफबीएम वाले सेलर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं। तो बाय बॉक्स कभी अमेजोन के पास ना हो, वो वाला हम ये फिल्टर लगाएंगे जब हम थर्ड पार्टी सेलर्स के तौर पे हम अपने आप को यहाँ पे इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, नॉर्मली हम देख रहे होते हैं यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं, फिजिकल प्रोडक्ट्स ही देखेंगे। नो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक वेरिएशन में नहीं डील करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है वो प्राइसिंग के लिहाज से यहाँ पर मौजूद है। ये रेटिंग है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या होने चाहिए, उसमें ऑलरेडी कोई अमेजोन जो है वो इन स्टॉक हो या शिपेबल हो, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अभी डिले हो किसी वजह से, तो वो वाली प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं पिक एंड पैक फी, तो यहाँ पर इसके बाद हम ये वेट के जो कॉलम है इसको हम देखेंगे कि आइटम का क्या वेट होना चाहिए। ये सारे नंबर ऑफ जो फिल्टर्स हैं इनको लगाकर हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलें ये आगाज करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं किस तरह से हमने अपनी प्रोडक्ट को निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारा क्या पहला फिल्टर था कि हमारा जो BSR है वो मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए लास्ट 90 डेज के अंदर। तो यहाँ पर हम पहले BSR वाला फिल्टर लगा लेते हैं। BSR 1 से लेके 50,000 तक मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं 90, ये देखें एवरेज 90 डेज में जो भी प्रोडक्ट मैं सर्च करने जा रहा हूँ उसका BSR 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली, अब मैंने जैसे ये पहला फिल्टर लगाया है तो यहाँ पर ये मुझे उसने टोटल प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं नीचे, जो अमेजोन पे लिस्ट हुई हैं तकरीबन। यहाँ पर देखें इतनी प्रोडक्ट्स आपके पास अमेजोन पे लिस्ट हुई हैं जो कि इस एक क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं फिल्टर लगाता जाऊंगा ये वाली जो है वो प्रोडक्ट्स उस हिसाब से कम होती जाएंगी और आपको नजर आती जाएंगी। अब यहाँ पर मैं बाय बॉक्स के लिहाज से लगाता हूँ। लेट्स सपोज मुझे बाय बॉक्स कितने में चाहिए था, मैं कहता हूँ जी 15 से लेके फर्ज करें, मैं ओपन में जरा प्राइस लगा देता हूँ 500 400 ये इतने तक लगा देता हूँ। तो चलें जी इतने में मुझे जो है वो इस रेंज की प्रोडक्ट्स को चाहिए। यहाँ पे देखें ये फिल्टर उस हिसाब से, अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो, अमेजोन उन प्रोडक्ट्स में मौजूद ही ना हो। यहाँ पे मैंने उन तमाम प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है जिसमें अमेजोन नहीं मौजूद होगा या करंट में आउट ऑफ स्टॉक होगा। अभी में जो करंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में मे बी उसका बाद में हम बाय बॉक्स को देख लेंगे। अच्छा, न्यू में अभी नहीं लगा रहे क्योंकि हमने यहाँ पे बाय बॉक्स की प्राइस में लगा दी है। बाकी हम नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है वो हम एक कैटेगरी का फिल्टर लगाएंगे। ये आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक किस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जी मैं कहता हूँ लेट्स सी के चले मैं अभी स्टार्ट ले लेता हूँ पेट सप्लाईज की कैटेगरी से। तो पेट सप्लाईज में अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटल रह गई हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कितने लोग बेच रहे हो, तो हमने कहा कम से कम 5 से लेके 25 लोग तक तो बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को। ठीक है, 5 क्यों कहा मिनिमम, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि जो जिसमें कम से कम 5 लोग बैठे हुए हैं वो कैसी रोटेशन है उसमें। एक तो इससे अंदाजा हो जाता है कि वो होलसेल कर रही है वो वाली प्रोडक्ट। ठीक है, होलसेल की इजाजत दे रहा है कि 5 लोग वहां पे बैठे हुए हैं। और दूसरा ये है कि उसमें आपको रोटेशन से अंदाजा हो जाता है। अगर फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें 3 सेलर बैठे हुए हैं तो वहां से एग्जैक्ट में भी रोटेशन का ना अंदाजा हो कि एक सेलर जो है वो
सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो रोटेशन लेके जा रहा हो, किसी बाकी सेलर्स के पास इतनी ज्यादा रोटेशन ना हो, तो हम जो है 4 मिनिमम 4 या 5 तो लाजमी रखते हैं। 5 से लेके 4 या 5 से लेके 25 तक आपके सेलर्स लाजमी होने चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। कुछ लोग इसको 5 to 15 तक भी कर लेते हैं, कुछ 4 to 10 के दरमियान भी देख लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आगे आगे जैसे जैसे फिल्टर्स के हिसाब से हो, लेकिन नॉर्मली हम 5 से लेके 25 तक ये इसको रखेंगे। अच्छा, बाय बॉक्स अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी सेलर्स के पास ही होना चाहिए, एफपीए एफबीएम के पास हो। उसके बाद यहाँ पर देखें डिजिटल प्रोडक्ट नहीं हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट ही होनी चाहिए, नो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो। ठीक है, बहुत ज्यादा दफा ये होता है कि वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट जो है वो इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरी होती है। तो यहाँ पर देखें अब टोटल आपके पास 1500 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं जरा, रेटिंग उस प्रोडक्ट की कम से कम जो है वो लेट्स सपोज 4 से अबव हो, और रिव्यू जो है वो मिनिमम 20 से अबव होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो आइटम का वेट है वो 5 पाउंड या 5 पाउंड से ज्यादा ना हो। यहाँ पर ये देखें 5 पाउंड जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड साइज को मीट कर रहा है, और 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 पाउंड जो है तकरीबन 2000 या 2200 ग्राम बनता है, तो 2200 ग्राम से ज्यादा ना हो उसका वेट जो है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं तो प्रोडक्ट निकाल देते हैं यहाँ पर, तकरीबन अब आपने जो ये पूरे फिल्टर्स लगाए हैं तो टोटल आपके पास 1200 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरी हैं। तो मैं दोबारा से जरा दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या फिल्टर्स लगाए हैं। सबसे पहला फिल्टर हमने लगाया है कि आप जो है वो 1 से लेके 50,000 तक का जो है वो बीएसआर आपके पास होना चाहिए। बाय बॉक्स हमने जरा ओपन प्राइस में रखा है, बाद में इसको आप थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल, फर्ज करें आप 15 से 100 के दरमियान देखना चाह रहे हैं, 15 से सिर्फ 60 के दरमियान देखना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप लगा के देख सकते हैं। अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो, अमेजोन जो है वो स्टॉक में अवेलेबल ना हो। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं, जो जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि ये मेरी कैटेगरी होगी। कितने लोग बेच रहे हैं वो यहाँ पे ऑफर काउंट के अंदर आ जाएगा 5 से लेकर 25 तक। बाय बॉक्स थर्ड पार्टी सेलर्स के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास ना हो। वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट ना हो, यहाँ पे ये देखें डिजिटल प्रोडक्ट है, वेरिएशन वाली नहीं होगी। और उसके बाद जो है ये आइटम वेट, ये ग्राम्स की सूरत में तकरीबन 2200 ग्राम या जो इससे ज्यादा का वेट ना हो, वो यहाँ पर आपने देख लेना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी, रेलिवेंट है क्वेश्चन। जी सर, इससे रेलिवेंट है बिल्कुल। अच्छा चलो। सर आज ये कीपर से ही की है हंटिंग सुबह टाइम। सर मेरे पास ना 100, मैंने सारी ये कैटेगरीज पुट की थी, मैंने कोर्स पहले भी ये थोड़ा सा किया हुआ है ना, इसलिए तो मैंने ये सारी कैटेगरीज पुट की हैं। सिर्फ एक दो ही मिसिंग थी जो आपने पुट की है ना। मैंने 2500 ग्राम वेट रखा था, लेकिन सर मेरे पास प्रोडक्ट आई हैं 106, मतलब वेरिए वो सारा कुछ करके ना हंटिंग 106 प्रोडक्ट आई हैं। जो मेरे पास पेज शो हुआ है ना उस पे टोटल 7 से 8 थी बस, उसके अलावा प्रोडक्ट नहीं मुझे मिली। बाकी प्रोडक्ट मे बी आपने थोड़ा बहुत क्राइटेरिया डिफरेंट लगाया हो किसी जगह पे, तो इस वजह से होगा। फिर देखना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से आया है। अगर चले। आपने करंट में बीएसआर देखा है तो फिर वो इसमें देखना पड़ेगा। आपने अगर एवरेज में नहीं लगाया तो मे बी इस वजह से भी फर्क आ गया हो। ठीक जी है, सर, मैंने या बी आपने आर एस ये यहाँ पे 30,000 अमेजोन आपने 30,000 लगाया। की पहले 30 लगाया था, फिर 35 लगाया, फिर मैंने 40 भी लगाया। वो इसी वजह से कम आई है, तो यहाँ पे मैंने 50,000 लगाया ना, इस वजह से इसमें प्रोडक्ट ज्यादा आ रही है। चले सर, आप फाइन प्रोडक्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास जो है वो आगे है थोड़ा सा। चले ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, ये हमने जो फिल्टर्स लगा तो लिए मेरा हैं। सर हम मतलब इसको हैंड हम यूज कर सकते हैं ना। सॉरी, आपकी आवाज कट गई है।
सर मिस आप मैंने ये बोला है कि लाइक जैसे हेलियम 10 है, हम वो भी यूज करके सेम वर्क कर सकते हैं। हीलियम 10 में भी ये फिल्टर्स लग सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कैसे लगेंगे। ठीक है, हीलियम 10 में भी लग जाएंगे, लेकिन हम जो ग्राफ को एनालाइज कर रहे होंगे वो कीपा के थ्रू ही करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट ये फिल्टर्स लगाए। अब इसके ऊपर फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ। ये फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो हमने 1200 प्रोडक्ट्स एनालाइज किए हैं, इसको अभी वन बाय वन जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन जो है वो इसने 1200 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई हैं। फर्स्ट रो में वो 100 प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये रोज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस फिल्टर में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, वो एडवांस फिल्टर में क्लिक करके आप प्रीवियस फिल्टर में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इसमें फर्ज करें यहाँ पे बीएसआर में और मजीद कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको कम कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से नजर आया है। और ये यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगर कॉलम का ऑप्शन है, मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे ले जाता हूँ ताकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकल आई हैं। ठीक है, अब जो जो क्राइटेरिया मैंने लगाया था उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है वो मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि तकरीबन 1200 प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मेरे पास आ गई। अब वन बाय वन जरा मैं इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने लगा हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट है। स्टार्ट में आप मेडिसिन से रेलिवेंट या कोई ऐसी रेलिवेंट जो कि प्रोडक्ट ईटेबल हो, जैसे जो पेट से रेलिवेंट ईटेबल हो जिसकी एक्सपायरी हो सकती है, उसमें आप नहीं जाएंगे स्टार्ट में प्रोडक्ट में ना। हम जरा टॉयज में या जो उसकी एसेसरीज हैं पेट वगैरह की, उसमें स्टार्ट में हम डील करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये एक मेरे पास एक ये एक वो पेट का ये वाला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसको जरा ओपन कर लेते हैं, ये क्या प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी तरह से नीचे आ जाते हैं हम। लेट्स सपोज ये देखें, जी सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था, ये आपके पास देखे ना नीचे भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो मेरे पास जो साइड पे ये बनी नहीं हुई बार है, ये टोटली मेरे पास 8 से 9 प्रोडक्ट आई हैं। तो जो मेरे पास टूल है ना वो पेड नहीं है, वो फ्री वाला है। अच्छा तब भी इस तब भी वजह से क्या, हाँ वो तब भी आ रहा होगा। ठीक है, वो इसी वजह से आ रहा होगा, फ्री वाले टूल की वजह से। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो इसके ऊपर भी मैंने क्लिक कर लिया। ये एक डिफरेंट ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है, इसके ऊपर भी मैं देख लेता हूँ। इस तरह से मल्टीपल नीचे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता जाता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, जैसे कि मैं जरा अब 1200 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जरा देख लेते हैं। आप ई टेबल को भी थोड़ा सा जो है वो उसमें ना जाए। सर BRS कम से कम पुट करे तो उससे ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी? ये बीएसआर को कम से कम पुट करने पे मिल सकता है, बट बहुत दफा ऐसा होता है कि उसमें ज्यादातर फिर अमेजोन ज्यादा बैठा हुआ होता है। ठीक है जी, जो प्रोडक्ट अच्छी बड़ी बिक रही होती है फिर उसमें अमेजोन आ जाता है, उसमें फिर डोमिनेंसी जो है वो अमेजोन की आ जाती है। इसलिए हमने जरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बीएसआर रखा है। ठीक, इसको जरा ओपन कर लें। सर मैंने जो एक प्रोडक्ट आज हंट किया ना, वो है तो बहुत अच्छी थी, तो उसमें सिर्फ अमेजोन 2 मरतबा आया है, फिर उसके बाद नहीं आया। तो आप ऐसी मैंने प्रोडक्ट के लिए क्या कहेंगे भी, मतलब जिसमें आया और फिर कितनी चला गया? कितनी कितनी देर के लिए आया था, कितने में? सर वो आया तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से वो एक लो प्राइस पे आया, $42 की थी वो। मुझे नहीं, प्रोडक्ट का आप लास्ट नाम नहीं याद। 90 डेज में, लाइन 90 डेज में देखा है। 90 डेज, 90 डेज में सर 2 मरतबा चले आया। चले और चले, का वो जब जब हम ग्राफ देख रहे होंगे ना फिर उस टाइम ये क्वेश्चन कीजिएगा। पहले जरा सारों ओके को सर, एक पेज पे आ लेने देना, फिर उसके बाद हम देख ये डिस्कस करेंगे। ओके। क्वेश्चन है कि आपने कहा है कि हमने वो चीज नहीं लेनी जो ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, तो ये जो भी हम चीज लेंगे तो ये उनका ब्रांड ही तो सेल कर रहा होगा। ये इसका भी आपको जवाब थोड़ी देर तक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि
मैं इसमें ज़्यादातर मेडिसिन की प्रोडक्ट निकल रही हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है मेडिसिन की। चलें ये प्रोडक्ट आई थिंक सो ये क्या है, अच्छा ये भी एक प्रोडक्ट है। चलें ये इन प्रोडक्ट्स को जरा हम एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये ब्रांड है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का, और ये स्टोर नेम से है, और ये ब्रांड है इसका मौजूद है HSM, ये स्प्रेंजर जर्मनी के नाम से जो है वो यहाँ पर बेच रहा है। तो ये आपकी ये वाली जो है ये इस ब्रांड नेम से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बिक रही है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें टोटल कितने सेलर्स बैठे हुए बेच रहे हैं, यहाँ पर देखें। अच्छा सबसे पहले आप आकर देखें कि इस प्रोडक्ट की जो है वो रेटिंग क्या है। यहाँ पर ये देखें ये वाली जो है वो 4.7 रेटिंग है, हमारी 4 रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। 20 से अबव रिव्यूज हैं, 20 से अबव बिल्कुल जी 900 रिव्यूज हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इन दो क्राइटेरिया पर तो ये प्रोडक्ट पूरी उतर गई है। तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था कि उसके अंदर कम से कम 5 सेलर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें 8 सेलर बेच रहे हैं, 5 वाली शर्त। अब यहाँ पर हम आते हैं कि उसके अंदर अमेजोन भी ना बैठा हुआ हो और ब्रांड खुद भी ना बेच रहा हो। जब मैं ब्रांड की बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये वाला जो ब्रांड है, ये ब्रांड एज अ सेलर नेम के तौर पे ना बैठा हुआ बेच रहा हो। यहाँ पर आपको कहीं पर अगर ये वाला ब्रांड एज अ सेलर के तौर पे नजर आ गया, तो इसका मतलब इसमें ब्रांड बैठा हुआ बेच रहा है। अगर इसमें एज अ सेलर ना बैठा हुआ, तो इसका मतलब वो ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, उसने दूसरे, वो खुद एज अ एग्जिट कर गया हुआ है एज अ सेलर। उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सेलर्स को होलसेल पे दे रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, ये देखें ये बी ट्रेड के तौर पे यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ ये बी ट्रेड बैठा हुआ है। यहाँ पर देखें ये FBA सेलर है, यहाँ पर ये देखें हॉट स्पॉट के नाम से बैठा हुआ है, ये भी एक FBA सेलर है। यहाँ पर देखें ये एक FBA सेलर है यहाँ पर मौजूद, ये भी एक FBA सेलर है यहाँ पे। ये देखें ये भी एक FBA सेलर है नॉर्मली। ये 101 आउटलेट के नाम से जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी एक FBA का सेलर है। ये इसने अपने आप को FPM भी किया हुआ है, मतलब एक ही सेलर जो FBA और FPM दोनों तौर पे बेच रहा है। और यहाँ पे एक ये भी सेलर बैठा हुआ है जो कि FBA कर रहा है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देखें तो एक इसमें ना अमेजोन बैठा हुआ मुझे नजर आया, ना वो सेम ब्रांड बैठा हुआ नजर आया। कहीं पे नजर आया ये वाला ब्रांड बैठा हुआ नजर आया? ठीक है, इस ब्रांड की प्रोडक्ट है, लेकिन एज अ सेलर तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है ना। बात क्लियर हुई ये वाली? ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई? हेलो? यस सर, हो गई है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें ये जो है, अब इसके बाद हमने इसको एनालाइज करना है, इसके ग्राफ को, और बाकी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में कल इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसको जरा हम देखेंगे, इसकी फिर एक्सेल शीट बनाएंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह निकालूंगा, और फिर आगे डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह के ऊपर भी बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो अब 8 सेलर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद ये आपके पास एक कीपा की ये ग्राफ आता है, इसको आपने अपने पास एक्सटेंशन को बाद में ऐड कर लेना है, या आपको जो टूल्स मिलेंगे उसके अंदर ये एक्सटेंशन मौजूद होगी, वहां से डाउनलोड करके आपने अपने पास ऐड कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे, जैसे हीलियम 10 के ऐड करते हैं, इसी तरह इसकी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। ये मेरे पास अभी टूल चल रहा है, मैंने इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड की हुई है, तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे यहाँ पे डाउन साइड पे भी शो हो रहा है। यहाँ पे एक्सटेंशन की जरूरत है। पहले सबसे पहले अब हम इसको एक एक करके एक्सटेंशन को एनालाइज करेंगे, इस एक्सटेंशन के अंदर क्या चीज मौजूद है। यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अच्छा यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये जो मेरी राइट साइड पे इनको रेडियो बटन्स कहा जाता है, इनको मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। जो जो रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ उसको मैं ऑन ऑफ कर लूँ। ये देखें यही जो सेम एक्सटेंशन है, ये कीपा की एक्सटेंशन है,
ये इसके साथ लिंक होगी, ये यहाँ पर देखें, ये जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर ना हो तो वही सेम ईमेल पासवर्ड डालें तो यहाँ पर ये जो लिंक हो जाएगी यहाँ पे, ये कीपा का रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसको अगर ऑन करके देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये दो मैं कॉलम यहाँ पर कर देता हूँ। ये आपका प्राइसिंग वाला कॉलम है, यहाँ पे किस हिसाब से जो है प्राइस चल रही है, और ये आपके BSR वाला है कि BSR किस हिसाब से, ये देखें जैसे 6000 से 16000 के दरमियान जो है वो आपको BSR यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का मुझे BSR अगर देखना है तो यहाँ पर देखें, इसका BSR अगर मैक्सिमम गया भी है इस प्रोडक्ट का तो लास्ट 90 डेज, ये टाइम ड्यूरेशन नीचे मेंशन हुआ है कि आप इसका पर डे का देखना चाहते हैं, वीक का देखना चाहते हैं, मंथ का, ईयर का, तो मैंने 3 मंथ के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो है वो देखा हुआ है। तो मैक्सिमम BSR अगर इस प्रोडक्ट का भी गया है तो वो तकरीबन 14,000 तक गया है, मतलब विद इन द रेंज ऑफ 50,000 जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो ये 50,000 को क्रॉस नहीं किया, तो इस क्राइटेरिया के ऊपर भी, जो BSR का क्राइटेरिया है, इसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। अगर गई भी है तो ये विद इन इसके दरमियान रही है, तकरीबन 8,000 से 14-15,000 के दरमियान ही ये आपकी जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पर इसका BSR रहा है। बाय बॉक्स की प्राइस जरा देखें तो ये देखिएगा, ये बाय बॉक्स की प्राइस है यहाँ पर, ये देखें ये 25, 26, 28, 34 ये बाय बॉक्स है। तो मिनिमम इसका बाय बॉक्स की प्राइस ये रही है। यहाँ पे ये जो आपको पिंक लाइन नजर आ रही है, ये इसके बाय बॉक्स की, जो ग्लिच ऊपर जाती है इसका मतलब बाय बॉक्स उस टाइम ऊपर गया था, और दोबारा अगर नीचे आ जाती है तो ये बाय बॉक्स की प्राइसिंग यहाँ पर आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, उसके बाद न्यू कंडीशन में, जो न्यू कंडीशन में जिसने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। फर्ज करें वो चाहे वो FPM में था या FBA में था, वो जिसने अपनी लिस्ट की है वो यहाँ पर आपको शो। तो ये मोस्टली क्या होता है कि बाय बॉक्स के अकॉर्डिंगली सारे लोग जो हैं वो अपने आप को लिस्ट करते हैं। यहाँ पे फर्ज कर लेता मैं जो था वो यहाँ पे 28 था, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर इसमें मी टू करने जा रहा होता तो मैं अपनी पहले प्राइस फर्ज करें 22 लगा देता या 25 लगा देता, तो ये मुझे ग्राफ जो है वो एक दिखा देता है। कोई एक सेलर आया था उसने 25 के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया था, बाद में वो बेशक जो है वो मैं 28 पे उसको अपडेट कर दूं, लेकिन जैसे मैं प्राइस जिस प्राइस के ऊपर इंटर कर रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये मुझे शो करवा रहा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो है वो FBA सेलर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखें, ये जो है वो FBA सेलर्स हैं कि FBA सेलर किस प्राइस रेंज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये देखें, ये जो रेड ट्रायंगल आपको नजर आ रही है ये FBA सेलर्स की है। ये देखें, ये रेड ट्रायंगल जो है ये आपके पास FBA सेलर्स की यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको ट्रायंगल यहाँ पर नजर आ रही है ये FBA सेलर्स की यहाँ पर आपको शो हो रही है। ये देख रहे हैं, ये जो रेड ट्रायंगल है कि मतलब जिस जगह पर सारे सेलर्स जो है वो अपनी वॉर कर रहे हैं या प्राइस वॉर चल रही है। देखें, नॉर्मली उन्होंने सारों ने अपनी प्राइसिंग जहां पर बाय बॉक्स जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली रखी हुई है। फर्ज करें मैं यहाँ पर होता और मैं दिन में 2 दफा प्राइस या 4 दफा प्राइस चेंज करता तो उतने ही डॉट्स यहाँ पर नजर आ जाते। जिस जिस प्राइस के ऊपर जिस जिस लोगों ने अपनी प्राइस चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये ग्राफ में शो करवा देगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई FPM सेलर भी इसमें बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये देखें जी FPM सेलर्स भी यहाँ पर थे और वो अपनी इस प्राइस रेंज में बेच रहे हैं। ये देख रहे हैं, जो नॉर्मल अगर आप देखें तो वो जो है वो आपको ये ब्लू ट्रायंगल नजर आएगा, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये स्क्वायर नजर आएगा आपको, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मली इस रेंज में वो भी बेच रहे हैं। तो FBA वाले भी उसी प्राइस रेंज पे बेच रहे हैं तकरीबन, और FPM वाले भी उसी प्राइस रेंज के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है तो फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो बाय बॉक्स रहेगा वो FBA सेलर्स के पास ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी हमने कहा था Amazon प्राइम सेलर्स को देता है, और प्राइम सेलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली FBA सेलर्स होते हैं। अच्छा, कोई आप यूज में देखना चाह रहे हैं, किसी को बाय बॉक्स यूज्ड में मिला था तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट करें 1 ईयर के अकॉर्डिंगली देखना चाहूँ तो ये देखें, ये इस टाइम यूज्ड का बाय बॉक्स जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अवेलेबल हुआ था। उसके अलावा यूज्ड के अंदर किसी ने लिस्ट किया हो तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इस प्राइस के ऊपर यूज्ड में लिस्ट हुआ था। इसी तरह यूज्ड लाइक न्यू कंडीशन में अगर किसी ने लिस्ट की है तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें, यूज्ड लाइक न्यू कंडीशन में ये वाला सेलर जो है जो ब्लैक
डॉट्स ये ब्लैक में नजर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये यूज वेरी गुड कंडीशन में किसी ने लिस्ट किया है, ये यूज गुड कंडीशन में या वेयर ऑफ डील्स के अंदर किसी ने लिस्ट किया हुआ, तो वो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी, शो हो रही होंगी। लेकिन हमारा इनसे कोई गर्ज नहीं होता। हम नॉर्मली जो यहाँ पे देख रहे होते हैं वो मेन चीज होती है हमारी कि एफपीए सेलर्स कितने हैं, ये या सेल्स रैंक क्या है, बाय बॉक्स की प्राइसिंग क्या चल रही है, और उसके बाद एफपीए वाले अपनी किस प्राइस वॉर के ऊपर, प्राइस रेंज के ऊपर वॉर कर रहे हैं, और एफपीएम वाले किस प्राइस रेंज के ऊपर वॉर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन गर्ज होता है लास्ट 30 डेज में कि आपका जो एफपीए और एफपीएम में क्या वॉर चल रही है, या एफपीए वाले किस प्राइस वॉर के ऊपर, प्राइस रेंज के ऊपर वॉर कर रहे हैं, किधर कहाँ तक बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो सकता है। मे बी वो बाजुकात ऐसा भी हो सकता है कि वो बाय बॉक्स की प्राइस पे ना बेच रहे हो, बाय बॉक्स की प्राइस से अब ही बेच रहे हो। ठीक है, तो वो जो है वो यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, इसका अगर मुझे सब रैंक देखना है तो वो सब रैंक भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। लेट्स सपोज इस तरह से ये है आपके पास प्रोडक्ट, तो इसका सब रैंक देखना हो तो ये वाला जो पहला वाला रैंक है वो आपका मेन रैंक है, जो ऊपर भी आपको शो हो रहा है। सेकंड रैंक जो है वो डॉग पिंच कॉलर के नाम से जो है वो आपके पास, ये जो सेकंड रैंक जो है उसमें ये वाली सेम प्रोडक्ट जो है चौथे नंबर पे है, जो इसकी सब कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप इसको क्लोज व्यू करके देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से आप क्लोज व्यू भी करके देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दोबारा करना चाह रहे हैं, वापस जाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। फर्स्ट करें आप 3 मंथ पे वापस जाते हैं तो वो यहाँ से आप इसको वापस जा सकते हैं। अच्छा, इसकी यहाँ पे देखिएगा रेटिंग, रिव्यूज, न्यू ऑफर काउंट, यूज्ड ऑफर काउंट जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है वो आपके पास रेटिंग यहाँ पर मौजूद है किसकी, जो जो स्टार रेटिंग है वो क्या है वो आपको यहाँ पर आपको शो हो रही होगी इसी सेम प्रोडक्ट की। ये देखिए इसकी 4.7 स्टार रेटिंग है, ये यहाँ पे इसकी जो है वो रेटिंग यहाँ पे शो। रिव्यू काउंट क्या है कि ये देखिए ये जो इसके नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं किस हिसाब से, वो यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये यहाँ पर आपको शो हो रही है। न्यू ऑफर काउंट, कौन सा सेलर किस टाइम जो है वो, इसको जरा ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे डाउन साइड पे देखिएगा कौन सा सेलर जो है वो कितनी दफा यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर 5 सेलर भी रह गए थे, उसके बाद यहाँ पर जो है वो नॉर्मली 6 7 8 सेलर जो आउट ऑफ स्टॉक होता जाएगा वो उसमें सेलर डाउन होता जाएगा, या जिस सेलर के पास इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नॉर्मली 5 6 7 8 इस तरह से सेलर जो है वो यहाँ पर मूव, जैसे ये देखें 8 सेलर है, 7 सेलर, 6 सेलर है, ये 4 सेलर हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है वो न्यू ऑफर काउंट के अंदर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये रेटिंग है, ये रिव्यूज हैं यहाँ पर मौजूद, तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। उसके बाद अगर आप डाउन साइड पे आ जाएं तो ये आपको यहाँ पर इसका एवरेज बीएसआर भी दिखा रहा होता है। यहाँ पर जो है वो एवरेज बीएसआर को भी दिखाएगा कि ये देखें ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका एवरेज बीएसआर क्या है, 836, यहाँ पे 90 डेज का एवरेज बीएसआर क्या है, ये 12 डेज का क्या है बीएसआर है। तो वो यहाँ पर जो है वो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली हम इस ग्राफ में देख रहे होंगे वो बाय बॉक्स की प्राइसिंग, न्यू थर्ड पार्टी एफपीए या एफपीएम है कि नहीं है वो उसको देख रहे होंगे, या सेल्स रैंक देख रहे होंगे। जो हमारा मेन काम होता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन वो कैसे फाइंड आउट करनी होती है, वो हम यहाँ से डाटा के थ्रू जाके एनालाइज करेंगे। ये डाटा का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ से जाके ये डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये प्रोडक्ट की डिटेल सारी कंप्लीट आपको डिटेल बता देगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, इसकी कैटेगरी ट्री क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आ जाएंगी। इसमें अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये सेल्स रैंक 30 डेज का, 90 डेज का, 60 डेज का, इसी तरह से ये बाय बॉक्स के करंट 90 डेज, 180 डेज, और इसी तरह से न्यू में 90 डेज की एवरेज प्राइसिंग क्या रही है, एफपीए की क्या प्राइसिंग रही है, एफपीएम की क्या प्राइसिंग रही है, वो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह से शो हो रहा होगा। तो ये इस तरह से आपके पास ये नॉर्मली प्राइसिंग यहाँ पे शो हो रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपको यहाँ से मेन अंदाजा होगा कि ये जो है वो प्रोडक्ट एफपीए है या आपके पास जो है वो सॉरी ये इसके अंदर बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है। यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि हाँ जी ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं है।
बाकी सारे स्टैट्स के ऊपर अगर प्रोडक्ट पूरी उतरी, अब जैसे इस केस में हमारी तकरीबन सारे स्टैट्स के ऊपर प्रोडक्ट पूरी उतरी थी, लेकिन हमारा फैसला जो है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा कि बाय बॉक्स रोटेशन क्या है। ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आऊंगा और यहाँ से आप फैसला करेंगे कि आपकी जो बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास ऊपर 30 डेज है, 90 डेज, 180 डेज और 365 डेज। ये देखें ये वाला सेलर जो है वो 35% लास्ट 30 डेज में से लेकर गया सेल्स, और ये ऑन एन एवरेज पिछले 29 डेज 30 डेज में 29 पे बेच रहा है। ये ऑफर काउंट उस टाइम 7 की थी। यहाँ पर देखें स्टॉक, स्टॉक इसके पास इस टाइम 1800 यूनिट्स जो है, 1800 प्लस यूनिट्स इसके पड़े हुए हैं। ये जो है वो एफबीए कर रहा है, इसकी एज अ सेलर रेटिंग ये है। और अगर आप इसके रिव्यूज देखें तो ये रिव्यूज हैं जो एज अ सेलर इसके रिव्यूज हैं। ये लास्ट टाइम इसने कब बाय बॉक्स बंद किया था, और इस टाइम ये देखें ये लास्ट वन कितने घंटे पहले इसने किया था। 22 आवर्स पहले बाय बॉक्स इसके पास था, जस्ट नाउ इसके पास है। 15 घंटे पहले इसके पास बाय बॉक्स था। ठीक है, इसी तरह से एक दिन पहले इसके पास था, इन दोनों में रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला बाय बॉक्स जो है अभी इसके पास नहीं बल्कि इस नीचे वाले सेलर के पास मौजूद है। तो वो यहाँ पर जो है, और ये भी एफबीए सेलर कर रहा है। यहाँ पर देखें ये जो है वो 27% इसके पास है, 24% इसके पास है, 9% बाय बॉक्स इसके पास है, 6% इसके पास है, 1% इसके पास है। तो ये इसके बाय बॉक्स की रोटेशन और टाइमिंग है। 30 डेज के लिहाज से तकरीबन जो है वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि इक्वल ही डिवीजन है, तकरीबन 5-6 सेलर या 7 सेलर के दरमियान इक्वल डिवीजन है। तो ये इस हद तक जा सकते हैं। 90 डेज के लिहाज से देखें तो 90 डेज में यही वाला जो सेम सेलर है वो 59% अपने पास रख रहा है बाय बॉक्स। बाकी तमाम सेलर के बाद 15%, 11%, 8%, 6%, 1% इस तरह से बाय बॉक्स आ रहा है। तो 90 डेज के लिहाज से इसका बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन 30 डेज के लिहाज से ठीक है। 90 डेज में देखें तो यही डोमिनेट नजर आ रहा है। हाँ ये होता जरूर कि फर्ज करें 35, 27, 24% अगर इसके पास बाय बॉक्स था, तो ये वाला सेलर अगर फर्ज करें 90 डेज में ये वाला टॉप पे आ जाता, ये नीचे आ जाता, तो वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि यही जो सेम सेलर है जो इस नेम से जो बिक रहा है यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे सेलर नेम नहीं आ रहा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो है वो सेलर नेम वरना नॉर्मल रूटीन में आ रहा होता है। यहाँ पे हम सेलर आईडी या सेलर नेम लिख भी लेते हैं, सेलर नेम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके पास सेलर नेम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो सेलर है वो यहाँ पे अभी 59% यहाँ पे शो हो रहा है, और 39 डेज में भी यही टॉप पे बैठा हुआ है। तो इसमें बाय बॉक्स की रोटेशन में अगर देखा जाए तो डोमिनेंसी इस सेलर की है जो लास्ट 90 डेज से इसमें मौजूद है। हाँ ये वाला ऐसा हो जाता कि ये वाला सेलर टॉप पे आ जाता, ये डाउन पे चला जाता या कहीं नीचे चला जाता, तो उसमें हम कह सकते थे कि ये रोटेशन जो है वो बेहतर है। या इवन 90 डेज में भी इसी तरह की रोटेशन होती जिस तरह से इसमें नजर आ रही है, फिर हम इसको कहते हैं कि ये वाली रोटेशन ठीक है। अब इसके ब्रांड के अप्रूवल की तरफ आप जा सकते हैं। अगर हमें ब्रांड अप्रूवल दे देता है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बचता है तो हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रोटेशन को इतनी खास नहीं है, अच्छी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको पॉइंट? क्लियर है सर। आप कोई सवाल है तो वो पूछ ले, बाकी इंशाल्लाह ताला कल हम बाकायदा इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और निकालेंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको एक्सेल शीट के अंदर ऐड करेंगे। और कल मैं आते ही आप लोगों को जो है वो इस होलसेल के प्री रेक्विजिट्स बताऊंगा कि जब आपने होलसेल करना होता है तो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उसके ऊपर भी बात होगी। सर कोई भी प्रोडक्ट हम उसके अलावा भी कहीं से परचेस करके अमेजोन में बेच सकते हैं, ब्रांड मसलन के अलावा कहीं और से भी? नहीं, देखे किसी और जगह से फर्ज करें किसी B2C के स्टोर से उठाएंगे या किसी और वेबसाइट से उठाएंगे तो वो मॉडल चेंज हो जाएगा, वो होलसेल की बजाय फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग की तरफ चला जाएगा, जिसमें हम ब्रांड से परमिशन लिए बगैर बेचते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अगर ब्रांड से परमिशन लेकर बेचना है तो वो तो होलसेल ही होगा। जी, और कोई सवाल किसी का? जो है ना प्रोडक्ट्स उनका गूगल ट्रेंड
जी जी सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सर मैंने ये बोला कि कुछ जो प्रोडक्ट्स है ना प्राइवेट लेबल के लिए कर रहे थे हंटिंग, तो क्या गूगल ट्रेंड नहीं था, नहीं कर रहा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ फिर उन प्रोडक्ट्स के कैसे निकाला नहीं, जा वो सकता आप है। में भी थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ, पर तो एक कंट्री को चेंज करें और डेज में 5 ईयर सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद उसको सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगा। या मे बी वो जो आप कीवर्ड निकाल रहे हैं वो उसका मेन कीवर्ड ना हो, लेकिन ऊपर आप कंट्री को सिलेक्ट करके फिर उसके बाद सर्च करें। आप बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्ट करके शायद सर्च कर रही हैं। नो सर, तो मैं ही करती हूँ। जी और कोई सवाल? चलें सर जी, आई इससे होप सो। रेलिवेंट नहीं है अच्छा हाँ जी, पूछें। सर। नेक्स्ट मंथ से हमारे बताया गया था कि सेकंड मंथ से हमारी जो है ना रेगुलर क्लासेस होंगी, तो वो कब से स्टार्ट होनी है फिर? वो जो है ना वो कैंप की क्लासेस होंगी, जो वंस कैंप ठीक है। की है वो आपकी नेक्स्ट मंथ से, मे बी इस वीक से या अगले वीक से आप लोगों की स्टार्ट होंगी। और उसमें जो है वो आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे को होती हैं, 4:30 से 6 बजे तक। ठीक है सर। उससे पहले भी हो सकती है सर, वो टाइमिंग क्या? नहीं, वो फिक्स टाइमिंग है, उसी टाइम के लिए है। ठीक है। जी और कोई सवाल? चलें जी, आई होप सो कि आज का आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आज वाला लेक्चर। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को न्यू समझ आई होंगी कि किस तरह से हम होलसेल के ऊपर काम करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला इसकी बाकायदा हम प्रोडक्ट हंटिंग सर काइंडली रिकॉर्डिंग सर हफ्ते बाद ही आप करवा लिया करें तो मेहरबानी होगी। बस कोशिश पूरी है यार। ये वाली तो मैंने आपको बताया, ये वाली सिचुएशन जो इस वीक की हुई है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको वीक के अंदर अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली जो है वो सर ये इंशाल्लाह। जो लास्ट गुजरी है 4 लेक्चर गुजरे हैं लास्ट उनकी, तो काफी देर हो गई। जी जी, मैं अभी मंडे को जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मैं करवा दूंगा, लेकिन उसमें भी 1-2 दिन ऐसी बात है लग जाएंगे, क्योंकि अभी हैंड ओवर करूंगा तो फिर 1-2 दिन तो लगेंगे उसमें। कोशिश पूरी होगी कि आपको जल्द अज जल्द भिजवा दें। सर वैसे हमें ये था कि होलसेल में ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती इतनी खास है, लेकिन होलसेल में भी इन्वेस्टमेंट होती नहीं, इन्वेस्टमेंट तो होगी। आपने ब्रांड्स जो प्रोडक्ट उठानी है वो जाहिर सी बात है पैसों की लेनी है ना आपको, बल्कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे कि आप हमसे जो है वो 100 यूनिट उठाएं, 200 प्रोडक्ट उठाएं, 300 प्रोडक्ट उठाएं, इस तरह से वो आपके साथ देंगे। है। वो ड्रॉप शिपिंग होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो सिर्फ उठा कर लगानी होती है कोई दूसरी जगह। ड्रॉप शिपिंग में भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप कहें कि जीरो इन्वेस्टमेंट है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में भी इन्वेस्टमेंट इस तरह से होती है कि आप जो है वो जितने के ऑर्डर्स उठा रहे हैं उतने आपके पास पैसे वो ऑर्डर को फुलफिल करने के होंगे। फर्ज करें अमेजोन तो आपको पे करेगा 14 डेज के बाद, उन 14 डेज से